जी, मिशकातुल आसार देखें आप। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नक़ल किया गया है, रिवायत की गई है कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा हत्ता तुक़ाद शातुल जलजाउ मिनश्शातिल क़रमा। लतुअद्दुन्नल हुकूक, ज़रूर भी ज़रूर अदा किए जाएंगे हुकूक, इला अहलिहा, हक़ वालों को हक़ ज़रूर भी ज़रूर दिए जाएंगे। हत्ता तुक़ाद शातुल जलजा, यहाँ तक के बेसींग वाली बकरी का बदला दिया जाएगा। हत्ता तुक़ादा, बदला लिया जाएगा। अशातुल जलजा, बेसींग वाली बकरी का लिया जाएगा। मिनश्शातिल क़रना, सींग वाली बकरी से। सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी के अगर सींग मारा होगा, कल मैदान महशर में बेसींग वाली बकरी का बदला सींग वाली से दिया जाएगा। उसके बाद उनसे कहा जाएगा, कूनू तुराबा, चलो अब तुम मिट्टी बन जाओ। तो मिट्टी होने से पहले ये सारे काम होंगे, इनके हुकूक भी अदा किए जाएंगे। अब जब जानवरों के हुकूक अदा होंगे, जाहिर सी बात है कि इंसानी हुकूक अदा होंगे जरूर। देखिए ऊपर वाली रिवायत में हजरत आयशा सिद्दीक़ा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा का नाम आया था, तो उसके बारे में तो अभी नहीं लिखवाया हमने। अब लिख लो, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लख्ते जिगर हैं, बेटी हैं। वालिदा का नाम उम्मे रोमान बिन्त आमिर है। तो वालिद का नाम हो गया अबू बकर सिद्दीक़ और वालिदा का नाम हो गया उम्मे रोमान बिन्त आमिर। जी लिखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह जो हुआ है वो 10 नबवी में हुआ, यानी हिजरत से 3 साल पहले मक्का मुकर्रमा में गई। रुखसती मदीना मुनव्वरा के अंदर हुई। और चाहे वजाहत से लिख लो कि निकाह के वक्त में उम्र 6 साल और रुखसती के वक्त में उम्र 9 साल थी। ये है जी, 9 साल कुछ माह थी। हर जगह का ट्रेडिशनल जो होता अलग अलग होता है। आज भी इस तरह की जगह हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसे खान पान मौजूद हैं कि लड़की की रुखसती 9 साल की उम्र में हो सकती है। आज भी इस तरह की जगह मौजूद हैं और उसको ऐब और मायूब नहीं समझा जाता, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। 6 साल और रुखसती के वक्त में 9 साल। इसीलिए किताबों में लिखा है कि 9 साल की उम्र में लड़की बालिग हो सकती है, लिहाजा पर्दा होना चाहिए 9 साल की उम्र से। ये चलिए
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त में इनकी उम्र 18 साल थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की उम्र 18 साल थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के अलावा तमाम बीवियों से बेवगी की हालत में निकाह हुआ, बेवा थी। बस सिर्फ एक यही है जो जिनसे हुज़ूर ने जो है निकाह फरमाया है, जो ये कुंवारी थी। बाकी सारी बीवियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेवा थी जिनसे निकाह हुआ था। रिवायत में आता है कि हज़रत आयशा, रिवायत में आता है कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि आयशा की फजीलत औरतों पर ऐसे है जैसे सरीद सास है, रोटी और गोश्त मिला करके जो बनाते हैं, बेहतरीन एक खाना होता था उस वक्त का, बहुत बेहतरीन वाला। जैसे हमारे चल रहा है ना आजकल पिज्ज़ा बर्गर चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, ऊट पटांग खाने, इसी तरीके से वहाँ एक सरीद के नाम से तारा यादार उस वक्त जो खाना होता था वो बहुत उम्दा हुआ करता था। ये उम्दगी में इस तरह की मतलब मिसाल दी है हुज़ूर ने। आयशा सिद्दीक़ा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद की फजीलत तमाम खानों पर। जैसे सरीद के अंदर गोश्त होता है, रोटी होती है, और गोश्त तमाम खानों का सरदार है, तो ये खाना भी, सरीद भी तमाम खानों का सरदार होगा। लिहाजा इसी तरीके से हज़रत आयशा की फजीलत सारी की सारी औरतों पर इस तरह से। था जी अच्छा, और उसके क्या नाम, ग़ज़वाए बनिल मुस्तलिक़ के मौके पर मुनाफ़िक़ीन ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कायनात पर बहतान बांधा था। मुनाफ़िक़ीन ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कायनात सलामुल्लाह अलैहा पर बहतान बांधा था, जिसमें चंद मुसलमान भी मुलव्विस हो गए थे, जिसमें चंद मुसलमान भी मुलव्विस हो गए थे। तो अल्लाह पाक ने अपने कलाम पाक में सूरह नूर की 10 आयतें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कायनात की बरात में नाजिल फरमाई। बड़ी यानी इस तरह का मामला नहीं है, आयशा पाकबाज हैं, आयशा पाकबाज हैं। देखिए जी, लिखा आपने 17 रमज़ानुल मुबारक 57 या 58 हिजरी में, 17 रमज़ानुल मुबारक 57 या 58 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में जान आफरी के सुपुर्द की, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता, जान आफरी के सुपुर्द की, यानी इंतकाल हुआ।
17 रमज़ान मुबारक को 57 या 58 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में विसाल हुआ, इंतकाल फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। और रात के वक्त जैसा कि उन्होंने वसीयत की थी उन्होंने रात के वक्त पर्दे की वजह से हस्बे वसीयत रात के वक्त जन्नतुल बकी में दफन हुई। देखो जी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा कायनात सलामुल्लाह अलैहा से 2210 रिवायतें मनकूल हैं। 2210 लिखा जी, 2210 रिवायतें मनकूल हैं। इसी को हज़रात ने शेर में कहा है कि 2210 है रिवायतें, इसको शेर में कहा है। कुल हदीसे आयशा रा कुल शुमार, कुल हदीसे आयशा रा कुल शुमार, 2210 होशियार। ये है जी, कुल हदीसे आयशा रा कुल शुमार, हज़रत आयशा की सारी हदीसों को शुमार कर 2210 होशियार, जो कि 2000 और 200 और 10 है, हो गई 2210। कुल हदीसे आयशा रा कुल शुमार, 2210 होशियार। नहीं लिखते जी, ये है हमारी अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा, कायनात की अफजल तरीन शख्सियत, जिनको अल्लाह पाक ने सारे सहाबा पर थे आधे उलूम और आधे उलूम इकट्ठे इन्हीं के पास। सहाबा कहीं फंस जाते थे तो उनको मसला बता करके उनकी नैया पार कराने वाली हजरत आयशा सिद्दीक़ा कायनात थी। एक मर्तबा की बात है, सहाबा किराम में एक मसले में इख्तिलाफ हो गया। वो मसला आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। एक मसले में इख्तिलाफ हो गया बड़ा ज़बरदस्त। मुहाजिरीन ने कुछ कहा, अंसार ने कुछ कहा। मैं इशारा किए देता हूँ अरबी में, आप अगर समझ सको तो समझना, वरना तो कोई बात नहीं। अलमाउ मिनल मा इज़ा अल्तक़ल ख़ितानानी फ़क़द वजबल गुस्ल। इन दो रिवायतों के बारे में इख्तिलाफ हो गया। बहरहाल अंसार कुछ कह रहे थे, मुहाजिरीन कुछ कह रहे थे, दोनों के बारे में इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ इस हद तक बढ़ा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत है, और हजरत उमर बिन खत्ताब ने देखा कि इख्तिलाफ ज़्यादा हो गया है, लेकिन इस मसले का पता तो सिवाय बीवियों के किसी और को हो नहीं सकता है। लिहाजा हजरत उमर ने अपनी बेटी हजरत हफ्सा, जो कि हुजूर की बीवी थी, और हुजूर के विसाल के बाद भी चूँकि सारी बीवियां बीवी ही रहेंगी, ये हुजूर की खासियत है कि हुजूर के विसाल के बाद में उनकी बीवियों का निकाह किसी और से नहीं हो सकता है, आपको पता है। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्मुल मोमिनीन हैं, तमाम मोमिनों की माँ है, और माओ से निकाह नहीं हो सकता है। समझे नहीं बात? एक नया मसला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद भी चूंकि हजरत आयशा की उम्र 18 साल थी, तो निकाह हो ही नहीं सकता था। वजह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल के बाद भी जिंदा हैं। दूसरी बात यह कि तमाम मोमिनीन की माँ है, और माँ का रुतबा जो है, माँ से कोई निकाह कैसे कर सकता है, ये थी बात। लिहाजा अपनी बेटी और हुजूर की बीवी हजरत हफ्सा के पास इस मसले को मालूम कराया कि जाओ मालूम करके आओ। बेटी ने कहा कि अब्बा जान, ये मसला मेरे साथ कभी पेश नहीं आया,
घूम फिर करके हजरत आयशा सिद्दीक़ा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा के पास मसले को भेजा गया। और मसला जब भेजा गया तो हजरत आयशा ने उस मसले को, जिसमें सहाबाए किराम अंसार व मुहाजिरीन इख्तिलाफ कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, चुटकियों में हल कर दिया, चुटकी बजा के हल कर दिया, एकदम से हल कर दिया कि जाओ ऐसा नहीं, ऐसा मसला है, ये शक्ल हमारे साथ पेश आई है। लिहाजा फिर उसके बाद हजरत उमर ने सबको बिठाया पंचायत में कि आइंदा मसला यही चलेगा जो आयशा सिद्दीक़ा कायनात ने बयान किया है। उस दिन से लेकर के आज तक वो मसला ऐसा का ऐसा ही है, वरना तो इख्तिलाफ रह जाता, तो इख्तिलाफ सारी जिंदगी के लिए रह ही जाता। इस इख्तिलाफ को फिर ख़त्म नहीं कर सकता था कोई। देखो आज भी जिन मसाइल में सहाबाए किराम में इख्तिलाफ हुआ है और वो उस वक़्त हल नहीं हुआ है, तो आज तक वो मसले हल ही नहीं है। ये है जी बात। इसलिए बहुत ही अच्छा किया। देखिए इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्नि आदम यौमल क़ियामह मिन इंदि रब्बी। बातें ना करो, बातें ना करो। देखो ला तज़ूलु क़दमा इब्नि आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बी, कि इब्ने आदम के कदम, इब्ने आदम, आदम की औलाद के दोनों पैर, दोनों कदम हिल नहीं सकते क़यामत के उसके रब के पास से। कदम नहीं हटा सकता कब तक, हत्ता युसअल अन खमसिन, यहाँ तक कि वो 5 बातों के बारे में उससे सवाल न कर लिया जाए। 5 बातें क्या क्या हो सकती हैं? अन उमरिही फीमा अफना, पहला सवाल उसकी उम्र के बारे में, कहाँ फना की, उम्र कहाँ खपा दी, जिंदगी कहाँ खपाई है तो बताओ। पढ़ने पढ़ाने में खपाई, अल्लाह अल्लाह करने में खपाई, या काम धाम बिजनेस में, या झूठ बोल बोल करके पैसे कमाने में खपाई है तो बताओ किस चीज में उम्र खपा दी। अल्लाह अकबर, बड़े कह रहे हैं ये सवाल। सच्ची बात तो ये है, अगर आदमी ईमान यकीन के साथ इस तरह की रिवायतें पढ़ता है ना, तो वाकई दिल जो है काम जाता है। उम्र तो पता नहीं कहाँ कहाँ भी खर्च हो रही है। चलिए हम लोग अल्लाह का फजल से पढ़ने पढ़ाने में भी खर्च, लेकिन बगैर पढ़ने पढ़ाने में भी तो खर्च होती है। इसलिए पढ़ना पढ़ाना हमेशा ज़बान पर जिक्र व अस्कार रखो जी, समझिए आप बात। आलिमात, फाज़िलात, कामिलात, इसलिए ज़रूरी है कम से कम ज़बान पर तो जिक्र हो सकता है। आप खाना बनाएं तो जबान पर जिक्र चलता रहे, रोटी पकाएं तो जबान पर जिक्र चलता रहे, कपड़े धोएं, कपड़े बाहर, यानी उसमें नहीं, वो जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, गुस्ल खाने के अंदर नहीं है, वहां पर नहीं पढ़ना जिक्र अस्कार। बाहर अगर बैठकर कपड़े धो रहे हैं तो वहां पर कपड़े धोते हुए हल्की आवाज से या बगैर आवाज के जबान पर जिक्र हो जाना चाहिए। आप अगर स्त्री कर रहे हैं, स्त्री कहते हैं परहेज करने को, वरना स्त्री के माना हिंदी में आते हैं औरत के, है ना, हिंदी में स्त्री कहते हैं औरत को, और मर्द को क्या कहते हैं, पुरुष। तो ये हिंदी वाला नहीं, स्त्री मैं कह रहा हूं, यानी आयरन करना। आयरन किसे कहते हैं? हाँ, एक परेश को ही कहते। देखिए तो आप जो है स्त्री करते करते, आयरन चलाते चलाते जो है जिक्र कर सकते हैं, लेकिन बातों से फुर्सत मिले तो ही होगा, या जहन कहीं और ना हो तब होगा। काम कर रहे हैं जहन कहीं और है, बैठे हैं जहन कहीं और है, रोटी पक रही है जहन कहीं और है। इससे बेहतर तो जिक्र कर लो ताकि अन उमरिही फीमा अफनाहु का जवाब दे सको कि जिंदगी कहाँ खपाई के। अल्लाह मैं चली थी तो जिक्र किया था, मैं बैठी थी तो जिक्र किया था, रोटी पकाई तो जिक्र किया, रोटी तवे पे चढ़ाई तो जिक्र किया, मैंने बाटा गूंदा तो जिक्र किया, मैंने आम काटे तो जिक्र किया। आज कलाम का जमाना है। या अल्लाह मैंने भाई को खाना दिया, बूजी को खाना दिया तो मेरी जबान पर जिक्र था। ये कह सकते हैं आप, लेकिन इतने भी कहने की हिम्मत किसकी हो जाएगी। बहरहाल अपनी तैयारी रखें पूरी, मरना सबको है, मौत की बात करने में तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। देखिए ये तो एक तो हो गया उम्र के बारे में सवाल। आम उम्र
चाहे बचपना था, हालांकि बचपने के बारे में कोई गुनाह होना तो कुछ है नहीं, उसके आगे बढ़े, जवानी से हट करके जो उम्र है, लेकिन जवानी का अलग से एक सवाल है जी। ये जो सवाल है उम्र के बारे में, ये आम उम्र के मुतालिक था, लेकिन जवानी का अलग से सवाल है। वान शबाबिही फीमा अबला, और जवानी किस मशगले में गंवा दी। वान शबाबी, अपनी जवानी के बारे में बताओ, फीमा अबला, किस बारे में खपाई, कहाँ खर्च कर दी जवानी का। जाहिर सी बात है जवानी में इंसान के अंदर ताकत हुआ करती है, ताकत के बलबूते पर बहुत सारे अमल हो जाया करते हैं। देखिए, और गुनाह भी सबसे ज्यादा इसी उम्र में हुआ करते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि कोई भी गुनाह ना हो। वहाँ माल ही, और अपने माल के मुतालिक सवाल किया जाएगा, तुम्हारे माल के मुतालिक। मिन अइन इक्तसबा, कहाँ से कमाया, वफीमा अनफका, कहाँ खर्च किया, कहाँ से कमाया, किस चीज में खर्च किया, दोनों सवाल होंगे। आखिरी सवाल व माजा अमिला बिमा आदिमा, और इसमें खास तौर से मौलवी मौलमनों के लिए ये होगा सवाल, खास तौर से सवाल। एक आम इंसान के पास तो एक बहुत हल्का फुल्का इल्म होता है, उनसे भी है ये सवाल, लेकिन हल्का फुल्का इल्म है। लेकिन जो उलमा हैं, आमिलात हैं और आलिमात हैं, उनसे के बारे में सवाल होगा कि आप आलिम थे या आमिल भी थे, आलिमात ही थी या आमिलात भी थी, ये सवालात होंगे। अमल भी क्या कि नहीं किया। वमाज़ा आमिला फीमा आलिमा, और उसमें क्या अमल किया जो तुम्हारे पास इल्म था, अपने इल्म में क्या अमल किया। ये बड़े भारी भारी सवाल है। अल्लाह रहमत फरमाए। नहीं समझेंगे? अल्लाह अकबर। देखो जो और पढ़ लो थोड़ा सा। इसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का नाम आया रज़ी अल्लाह ताला, ये नोट फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इब्ने गाफिल अल-हज़ली, यहाँ तक मतलब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद तक देखो बस। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, ये तो नाम हो गया, यानी अब्दुल्ला नाम है, मसऊद अब्बा का नाम है, कुन्नियत अबू अब्दुर्रहमान। कदीमुल इस्लाम सहाबी हैं। कदीमुल इस्लाम कहते हैं शुरू में इस्लाम कबूल जिन लोगों ने किया था। समझ गए? बास का कौल है कि सिर्फ 5 आदमी उस वक़्त मुसलमान हुए थे जिन्होंने जिस वक़्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया। 5 आदमी हुए तो 6 नंबर पर हो गए। हजरत उमर से तो बहुत पहले ईमान कबूल किया। हजरत उमर के वक्त में 40वें नंबर पर थे हजरत उमर। हजरत उमर का इस्लाम जो कबूल हुआ है वो 40वें नंबर पर। और ये 6ठे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत खास सहाबी थे। इनको घर में दाखिल होने की हर वक्त इजाजत थी जी। इसी वजह से बाहर से आने वाले मेहमान हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद को अहले बैत में से ख्याल किया करते थे कि हुजूर के घर वालों में से ही हैं। चाल ढाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक, पानी और नालैन मुबारक की खिदमत की जिम्मेदारी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ही की थी। मिसवाक देना, हाँ, मिसवाक, पानी
नालैन मुबारक, जूते मुबारक, इनकी खिदमत, मिसवाक पानी और नालैन मुबारक की खिदमत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद के सुपुर्द थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हबशा की हिजरत करने वालों में भी शुमार हैं, हबशा की हिजरत करने वालों में शुमार हैं। और तमाम ग़ज़वात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीक रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी। बल्कि एक रिवायत के अंदर यूं आता है कि एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए वो पसंद करता हूँ जो अब्दुल्लाह बिन मसऊद पसंद करते हैं, जो इब्ने उम्मे अब्द को पसंद है। इब्ने उम्मे अब्द ये अब्दुल्लाह बिन मसऊद की एक कुनियत है कि अपनी उम्मत के लिए वो पसंद करता हूँ जो इब्ने उम्मे अब्द यानी अब्दुल्लाह बिन मसऊद पसंद करते हैं, और मैं उस चीज से नाराज होता हूँ जिस चीज से इब्ने उम्मे अब्द यानी अब्दुल्लाह बिन मसऊद खफा होते हैं। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिला वास्ता, बगैर किसी वास्ते के कुरान पाक की 70 सूरतें हुजूर से सीखी थी। देखने के एतबार से हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद दुबले पतले सहाबी थे और देखने में पस्ताकत भी थे, यानी कद उनका नीचा था। लफ्ज ठिगना इस्तेमाल नहीं कर सकते सहाबी के लिए, क्योंकि अल्फाज का चयन और अल्फाज को सोच समझ करके बोला जाता है। हुजूर के लिए और सहाबा के लिए जरा सी भी गुस्ताखी ना हो जाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुबले पतले और छोटे, क्या कह लो आप, छोटे कद के थे। लफ्ज ठिगना जो है ये इस्तेमाल होता है वैसे बुरे अल्फाज। इतने छोटे कद के थे कि बैठे हुए आदमी से कुछ ही जरा ऊंचे थे, बैठे हुए आदमी से थोड़ा सा ऊंचे थे बस। हमारे यहाँ एक लफ्ज और होता है इस इस्तेमाल, कौन सा बताओ? ज्यादा छोटा आदमी होता तो क्या बोलते हैं उसे? बोने का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, बोने का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते लफ्ज बोना, ठेंगा, ये सहाबी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारे तुम्हारे लिए तो हो जाएंगे, अगरचे हमारे तुम्हारे लिए भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आजकल ये गाली के रूप में इस्तेमाल हुआ करते हैं ये चीजें, लेकिन बहरहाल सहाबा के लिए तो अल्फाज बड़े सोच समझ कर बोलने होते हैं। नहीं लिखते जी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शुरू दौरे खिलाफत में कूफे के काजी और बैतुल माल के जिम्मेदार रहे। खिलाफत उस्मान में कूफे के काजी और बैतुल माल के जिम्मेदार रहे, निगरान रहे। फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए और 32 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में 60 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। 32 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में 60 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। तेज़ लिखो। और जन्नतुल बकी में दफन हुए। ये है 60 साल से कुछ ज्यादा, ऐसा लिखिए 60 साल से कुछ ज्यादा उम्र पाकर 32 हिजरी में इंतकाल हुआ। मदीना में दफन कहाँ हुए? जन्नतुल बकी में।
इनसे 848 रिवायात हैं मरवी हैं। 848 रिवायात है। 850 में 2 कम है। 850 में 2 कम है। 848 रिवायात मरवी है। नहीं लिख रहे। एक रिवायत के अंदर आता है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो तुम्हें अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहें उसे ले लो और उसकी तस्दीक करो। जो बात तुमसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहें उसकी तस्दीक करो, यानी उस बात को मान लो। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप एक पॉइंट की बात नोट करें, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो फ़िक़्ह है, जो फ़िक़्ह हनफी जो हम इस्तेमाल करते हैं मसले मसाइल के रूप में, वो सारे का सारा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। ऊपर हम्माद हैं, फिर इक्रिमा हैं, फिर ऊपर चल करके फिर होते होते हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ही आते हैं। ये हैं हमारे फ़िक़्ह हनफी के सरखेल और सरदार हैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं को मदार अहनाफ रखा है। फ़िक़्ह हनफी का दारो मदार इन्हीं के ऊपर है। नहीं समझे? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत हज़रत इमाम आज़म रिवायत करते हैं हज़रत हम्माद से, वो रिवायत करते हैं हज़रत इब्राहीम नख़ई से, वो रिवायत करते हैं इक्रिमा से, वो रिवायत करते हैं अलक़मा से और हज़रत असवद से, वो रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से। कुल मिलाकर किया कि ऊपर हमारे अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बस सही है जी, बस करें। देखें बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुल मगाज़ी। ये रिवायत शायद आपको किसी और जगह मिल चुकी है, जिसका खुलासा यही था कि मय्यत को अजाब दिया जाता है घर वालों के रोने की वजह से। लेकिन ये रिवायत मुतलक़न नहीं है बल्कि मुक़य्यद है। मुक़य्यद मतलब ये कैद है इसके अंदर कि जिस मय्यत पर रो रहे हैं वो रोने को जायज़ समझता था अपनी ज़िंदगी में। नौहा करना मुराद है, रोना आम रोना मुराद नहीं, वो तो रोना आता ही है सबको। नौहा करना, गा गा करके रोना, मेरा वैसा था ऐसा था डबल पैसा था, वो उस तरह से जो है अल्फाज बना बना करके रोना, ये है वो नौहा करना। कपड़े फाड़ना, चीखो पुकार करना, इसे नौहा कहते हैं। लिहाजा मना है। लेकिन बात यह है कि मय्यत को क्यों होगा अजाब? अगर घर वाले रो रहे हैं तो मय्यत को अजाब होने का क्या मतलब है? तो जवाब ये है कि मय्यत जब जिंदा थी तब ये इस अमल से राजी थी, या इसने खुद जानने के बावजूद कि मेरे ऊपर नौहा किया जाएगा उससे रोका नहीं अपनी जिंदगी में। लेकिन अगर अपनी जिंदगी में इस अमल से रोकता था तो इसको अजाब नहीं होगा, बल्कि ये इस अमल की तायीद किया करता था। अब जो तायीद की वजह से रो रहे हैं घर वाले तो इसको अजाब हो रहा है इस अमल का। ये है। वही क़ाल हद्दसनी उबैद इब्न इस्माईल क़ाल हद्दसना अबू उसामा अन हिशाम अन अबीही क़ाल ज़ुकरा इंद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत हिशाम अपने वालिद से नकल करते हुए कहते हैं कि जिक्र किया गया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा के पास इस बात को कि अन्ना इब्न उमर क़फ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर इस रिवायत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मरफ़ू करार देते हैं, यानी उन्होंने ये बात हुजूर से सुनी है। इन्नल मय्यित युअज़्ज़बु फी क़ब्रिही बिबुकाइ अहलिही, बेशक मय्यत को अज़ाब दिया जाता है उसकी कब्र में उसके घर वालों के रोने की वजह से। मैं आपसे बोल चुका हूँ ये मुतलक रिवायत नहीं है, मुक़य्यद रिवायत है। समझे आप बात? एक
फ़क़ालत, और कहा, इन्नमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु लयुअज़्ज़बु बिख़तीअतिही व ज़ंबिही व इन्न अहलहु लयबकून अलैहि अल-आन, बेशक यकीनन उसको अज़ाब दिया जाता है उसकी खता और उसके गुनाह की वजह से, और बेशक ये इसके अहलो अयाल यकीनन रो रहे हैं इसके ऊपर इस वक़्त। खुलासा वही है कि अजाब मिलेगा तो उसमें तायीद कहीं ना कहीं नोहे की है मय्यत की तरफ से। क़ालत, और कहा, वज़ालिका मिस्लु क़ौलिही, और ये इसी तरह से है कि इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाम अलल क़लीब, कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए कुएं की मुंडेर पर, वफ़ीही क़त्ला बद्र मिनल मुशरिकीन, उसमें उस कुएं के अंदर, बदर के कुएं के अंदर बदर के मक़तूलीन थे जो मुशरिकीन में से, मुशरिकीन जो इंतकाल कर गए थे, 14 जो बड़े बड़े थे उनको कुएं के अंदर डाला गया था वो। फ़क़ाल लहुम मा क़ाल, बस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वो कहा जो हुज़ूर ने फरमाया, इन्नहुम ला यस्मऊन मा अक़ूल, बेशक यकीनन ये इस वक़्त सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। व इन्नमा क़ाल, और बेशक यूँ फरमाया, इन्नहुम अल-आन ला यअलमून अन्नमा कुन्तु अक़ूलु लहुम हक़्क़ुन, और बेशक ये लोग इस वक़्त यकीनन जान रहे हैं इस बात को कि बेशक जो मैं कह रहा था इनसे, जो मैंने कहा था इनसे, हक़्क़ुन, वो सब हक़ है। अब इनको मालूम हो गया सब वहाँ। सुम्मा क़राअत, फिर आयत पढ़ी, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बेशक तुम अपनी चाहत से मुर्दों को नहीं सुना सकते। वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर, और तुम जो कब्रों में है उनको सुना नहीं सकते। जाहिर सी बात है हम तो नहीं सुना सकते, लेकिन जब अल्लाह चाहता है तो उनको आवाज़ पहुँचती है। यक़ूलु, फरमाते हैं, हीन तबव्वउ मक़ाइदहुम मिनन नार, जिस वक़्त उन्होंने ठिकाना मिल गया उनको जहन्नम का। मुशरिकीन जो बदर में मक़तूल हुए हैं, मरे हैं, मुर्दार हुए हैं, तो वो उनको जब जहन्नम का ठिकाना मिल गया, उन्हें मालूम हो गया कि कहाँ पहुँच गए हैं। वबिही क़ाल हद्दसनी उस्मान क़ाल हद्दसना अब्दुल अन हिशाम अन अबीही अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल वक़फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़लीबि बद्रिन, के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए बदर के कुएं पर। फ़क़ाल हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा, क्या तुमने पाया उस वादे को जो तुम्हारे रब ने किया था, हक़ पाया कि नहीं पाया। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाए, इन्नहुमुल आन यस्मऊन मा अक़ूलुहुम, बेशक इस वक़्त ये सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ इनसे, यानी अल्लाह का हुक्म इस वक़्त हो गया। फ़ज़ुकिर लि आयशा सलामुल्लाहि अलैहा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कायनात से इस बात का तज़किरा किया गया। फ़क़ाल, उन्होंने कहा, इन्नमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हुज़ूर ने इरशाद यूँ फरमाया, इन्नहुमुल आन ला यअलमून अन्नल्लज़ी कुन्तु अक़ूलु लहुम हुवल हक़्क़, बेशक यकीनन ये लोग जानते हैं इस बात को कि जो मैं इनसे कहा करता था वही बातें हक़ थी। सुम्मा क़राअत, फिर उन्होंने आयत पढ़ी, इन्नका ला तुस्मिउल मौता हत्ता क़राअतिल आया, कि बेशक तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते हो। हम नहीं सुना सकते, लेकिन अल्लाह चाहे तो सुना सकता है। यहाँ तक कि आयत को उन्होंने मुकम्मल किया। ये सिमाए मौता का मसला कहलाता है। सिमाए मौता के मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। अब सहाबा किराम के ज़माने ही से इसमें इख्तिलाफात चले आ रहे हैं। इसका खुलासा मैंने आपको जिक्र कर दिया कि हम नहीं सुना सकते। हाँ, अल्लाह जब चाहता है तब ऐसा हो जाता है, जैसा कि यहाँ हुआ था। बाब फ़ज़्ल मन शहीदा बदरा, ये बाब इस बारे में है कि फजीलत उन लोगों की जो कि बदर में शरीक हुए थे। वबिही क़ाल हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद क़ाल हद्दसना मुआविया इब्न अम्र क़ाल अख़बरना अबू इसहाक़ अन हुमैद क़ाल समिअतु अनस यक़ूलु, हज़रत अनस को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, उसीब हारिसा यौम बद्रिन व हुवा गुलामुन, कि हज़रत हारिसा को तीर लगा और वो शहीद हो गए, इस हाल में कि वो गुलाम थे, लड़के थे, नौजवान थे। ये लड़ नहीं रहे थे, ये अपने कुछ किसी काम से गए हुए थे आसपास, वहाँ जंग हो रही थी। एक तीर नागहानी लगा और ये हज़रत हारिसा जो बालक बच्चे ही थे, इनका इंतकाल हो गया। फजात उम्मुहु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस
हजरत हारिसा की अम्मी आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फ़क़ालत, और यूँ कहा, या रसूलल्लाह, क़द अरफ़्त मंज़िलत हारिसत मिन्नी, कि तुम जानते तो हो ए अल्लाह के रसूल के मेरा हारिसा से क्या रिश्ता है, यानी मेरा इसके अलावा कोई है ही नहीं, मेरा एक ही बेटा था। फ़अय्यकु फ़िल जन्नति अस्बिरु व अहतसिबु, बस अगर वो जन्नत में चला गया तो मैं सब्र करूँ और मैं नेकी की उम्मीद रखूँ, सवाब की उम्मीद रखूँ। व इन तकुल उखरा तरा मा अस्नउ, और अगर दूसरी बात यानी जहन्नम में गया नाउज़ बिल्लाह, तो तुम देखोगे मैं क्या करूँगी, क्या वावेला मैं यहाँ पर मचाऊँगी। फ़क़ाल वैहकी अयहुबिल्ती अव जन्नतुन वाहिदतुन हिया, अरे तेरा नास तो कैसी बातें कर रही है। अव जन्नतुन वाहिदतुन हिया, क्या जन्नत कोई एक ही थोड़ी है। इन्नहा जिनानुन कसीरा, बेशक जन्नतें तो बहुत सारी हैं, और तेरा बेटा तो व इन्नहु फी जन्नतिल फिरदौसी, जन्नतुल फिरदौस के अंदर है, सबसे ऊंची जो जन्नत है उसमें है। वही क़ाल हद्दसनी इसहाक़ इब्न इब्राहीम क़ाल अख़बरना अब्दुल्लाह इब्न इदरीस क़ाल समिअतु हुसैन इब्न अब्दुर्रहमान अन सअद इब्न उबैदा अन अबी अब्दुर्रहमान सलमी अन अली क़ाल बअसनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा, व अबा मरसद, और अबू मरसद को भेजा, व ज़ुबैर, हज़रत ज़ुबैर को भेजा, व कुल्लुना फारिस, और हम सारे के सारे सवार थे। क़ाला इंतलिक़ू, और कहा जाओ चले जाओ, हत्ता तातू रौज़त ख़ाक़, यहाँ तक कि तुम रौज़ा ख़ाक़ एक जगह है वहाँ पर पहुँच जाओ। फ़इन्न बिहा इम्राअतन मिनल मुशरिकीन मअहा किताबुन मिन हातिबिन इलल मुशरिकीन, बेशक उसके पास से वहाँ एक औरत तुम्हें मुशरिकीन में से मिल जाएगी, और सुनो उसके पास एक ख़त है जो हातिब ने, हज़रत हातिब ने धोखे से मुशरिकीन के नाम लिख दिया है। फ़अदरकनाहा तसीरु अला बईरिन लहा, बस पा लिया हमने उसको जाते हुए एक ऊँट पर, जहाँ आपने बताया था उसी जगह रोज़ा ख़ाक़। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया था, जहाँ जिस जगह के लिए हमने उसी जगह पर उन्हें पा लिया, उस औरत को हमने वहाँ पर धर पकड़ा। फ़क़ुलना, हमने कहा अल किताब, लाओ जरा खत निकालो, कहाँ रखा है। फ़क़ालत, कहने लगी मा माना किताबुन, वो काफिरा मुशरिका औरत कहने लगी मेरे पास तो कोई खत नहीं है। फ़अनख़नाहा, हमने उसका ऊँट बिठा दिया। फ़ल्तमसना, और हमने तलाशी दी। फ़लम नरा किताबन, मगर हमें खत नहीं मिला। फ़क़ुलना, हमने कहा मा कज़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोल सकते हैं। लतुख़रिजन्नल किताब, या तो तू खत अपने किसी जगह से निकाल करके दे दे, औ लनुजर्रिदन्नकी, या फिर हम तुझे बरहना करके वो खत ढूंढेंगे। क्योंकि हुजूर की बात तो जो है हमारे यहाँ कमजोर हो नहीं सकती, लेकिन ऐसा करते नहीं सहाबी, ये तो डराने के लिए कहा। बात समझे क्या वाक़या है। देखिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी जब पूरा हुआ तो 8 हिजरी का मौका आया, और मुशरिकीन ने अहद व पैमान तोड़ दिए, जो कि 6 हिजरी सुलह हुदैबिया के अंदर हुए थे। जब अहद व पैमान को तोड़ा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के लिए तैयारी का हुक्म दिया कि अब मक्का पर चढ़ाई होनी है और उसको फतह करना है। बात ये थी कि एक सहाबी रसूल हजरत हातिब इब्ने अबी बलताह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बदरी सहाबी हैं, बदर में मतलब शरीफ थे, बहुत बड़ा मकाम उनका बदरियों का। तो इनसे खता हो गई, और खता भी क्या हुई, एक हुस्न ज़न की वजह से खता हुई। क्या खता ये हुई कि इनके जहन में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके चुपके से फतेह मक्का के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और ये बात तो तय है कि अगर कुफार और मुशरिकीन को मालूम भी हो जाए या मालूम भी ना हो, जंग की तैयारी कर जीतेंगे तो हुजूर ही, ये तो बात तय है। तो क्यों ना मैं इन मुशरिकीन पर कुछ एहसान सा कर दूं, और कुछ एहसान कर दूंगा, और इसके बदले में यूं कहूं कि जो मक्का में मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले वहां मौजूद हैं, इसके बदले में कुफार मुशरिकीन से कहूं कि मैं तुम्हें खबर दूंगा चुपके चुपके से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तैयारी कर रहे हैं तुम लोगों पर चढ़ाई की।
ये इतला तुम्हें इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम मेरे बालक बच्चों का, मेरे खानदान वालों का वहां ख्याल रखो। इसके इवज में ये था इनके जहन में, ये जहन में था ही नहीं कि हुजूर को नुकसान पहुंचाना है या इस तरह से। जहन में ये था कि खबर पहुंचे तब भी हुजूर जीतेंगे, ना पहुंचे तब भी हुजूर जीतेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये समझ नहीं पाए। हुजूर की मंशा ये थी कि इसकी खबर कुफार मुशरिकीन को ना हो, ये थी इनकी मंशा। लेकिन हुजूर की मंशा को वो समझ नहीं पाए। अब एक खत लिखा, उस खत के अंदर सारी चीजें लिखी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर चढ़ाई करने का इरादा रखते हैं और जल्द ही मक्का में आप लोगों से दो हाथ होंगे और उसको फतह किया जाएगा। ये खबर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम इस खबर से जो है तुम भी कुछ तैयारी कर लो, और इसके बदले में मेरे घर वाले वहाँ मौजूद हैं मक्का में, जिनको तुम सताते हो, परेशान करते हो, दुखी रखते हो, उन जो मेरे बालक बच्चे हैं इनको चैन सुकून देना, उनका ख्याल रखना। ये था उसके अंदर, बस और कोई बात नहीं। अब ये पहुंचे कैसे खत? तो एक औरत जो है वहां से आई हुई थी, हाँ मुशरिकीन में से, मुशरिकीन की मक्का की एक औरत आई हुई थी। तो उससे चुपके से हज़रत हातिब ने वो खत दिया कि लो जाकर के मक्का के फलां फलां सरदार को दे देना मेरी तरफ से। अब ये खत लेकर के मदीना से रवाना हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आ गई कि आपके एक सहाबी से एक खता हो गई है ऐसे ऐसे, लेकिन वो इखलास वाले हैं, आप बदरी हैं, मुखलिस भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि उनसे ये गलती हो रही, तो क्या क्या गलती हो रही, ये थी बात। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मरसद कहो, अबू मरसद हजरत जुबैर और हजरत अली भी हैं इसमें, क्योंकि इस वाक़े को जो बयान कर रहे हैं हजरत अली ही तो कर रहे हैं। हजरत अली, अबू मरसद और जुबैर, इन तीनों को भेजा के जाओ, एक औरत जा रही है मुशरिकीन में से, वो यहाँ से गई है और रोज़ा खाफ के नाम से एक जगह है, वहीं तक पहुंचेगी। बस अगर तुम अभी जाओगे तो वहीं तक पहुंच पाएगी, वहीं आपको औरत मिल जाएगी, खत उससे ले आओ ताकि वो खत वहां तक ना पहुंचे। और कुफार मुशरिकीन को हमारी जो ये खुफिया हम तदबीरें कर रहे हैं फतह मक्का के लिए, इसकी खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। इनसे कुछ गलती हो गई है, कुछ दिक्कत वाली बात हो गई है। बहरहाल अब ये गए, जाने के बाद कहा कि लाओ खत, उन्होंने कहा खत नहीं है। तो हजरत अली ने फरमाया कि देख ऐसा है, बात समझ ले, हमने जो तेरा ऊंट था उसको तो हमने देख लिया चप्पा चप्पा, लेकिन बहरहाल कहीं नहीं मिला। अब जाहिर सी बात है जहां भी है वो तेरे ही पास है। अब तो ये समझ रही है कि मैं तो जो है लेडीज हूं, तो इस बात का ख्याल कर लेना, हमारे नबी झूठ नहीं बोल सकते, यकीनन वो खत तेरे पास है, अब या तो दे दे, वरना फिर अपने हिसाब से हम उस खत को जो है ले लेंगे। डर गई औरत कि अच्छा, इसने फिर जहां भी था बहरहाल निकाल करके दे दिया। कमरबंद की एक जगह होती है, वो वहां से उसने निकाल करके दे दिया कि लो ले जाओ। वो खत यहाँ आए, खत लेकर के हुजूर के पास आए। जब मालूम हुआ कि हजरत हातिब से ये गलती हुई है, हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाज़त दे दीजिए, इन्होंने अल्लाह रसूल के और तमाम मोमिनीन के बारे में मतलब खयानत कर दी इतनी बड़ी, आप मुझे छोड़ो, मैं गर्दन उड़ाऊंगा इनकी। हुजूर ने फरमाया उमर तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते नहीं कौन है हजरत हातिब? अरे ये हजरत हातिब हैं, बदरी हैं, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर रखा है ऑलरेडी, तो लिहाजा ये अमल नहीं करना। तो हजरत उमर वहां पर रो पड़े। क्यों रोए? रोने की वजह यह है कि हजरत उमर खुद बदरी है ना, जो फजीलत इनके लिए है कि अल्लाह ने पिछले अगले सारे के सारे तुम्हारे गुनाह माफ कर, जो चाहे करो, तो जो चाहे करो, सारे गुनाह माफ है, ये फजीलत सिर्फ इनके लिए थोड़ी है। हजरत उमर भी तो उसी कैटेगरी के हैं। ये है जी पूरा वाकया, समझ में? अब देखो उससे आगे, माँ कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी झूठ नहीं बोल सकते। रद्दु क़ितल किताबा, या तो जरूर भी जरूर अपने आप ही उस खत को निकाल करके हमें दे दे, जो है औलन जर्रदन्नक, या तुम्हें हम परहना करके ले लेंगे। फलम्मा रअतिल जिद्दा, पर जब उस औरत ने देखा कि बहुत ज्यादा कोशिश में है कि लेंगे जरूर, अहवत इला हुज्जतिहा वहिया मुहतजिज़तुन बिकिसाइन, एक पॉकेट के अंदर उसने बांध रखा था। फ़अख़रजत हुमा, से निकाल करके दे दिया। फ़न्तलक़ना बिहा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस खत को ले आए।
फ़क़ाल उमर, हज़रत उमर ने यूँ कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, क़द ख़ान अल्लाह व रसूलहु वल मुअमिनीन, इसने तो अल्लाह उसके रसूल और तमाम मोमिनीन के साथ ख़यानत की है। फ़दानी, आप ज़रा हमें छोड़ दीजिए। फल अज़रिब उनुक़ा, चाहिए कि मैं इनकी गर्दन को उड़ा दूंगा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मा हमलका अला मा सनाता, तुम्हें किस बात पर उभारा है, तुम्हें किस बात पर, किस चीज ने तुम्हें इस काम पर उभारा है। काला हातिब, पहले इनसे पूछ तो लें हातिब से कि मामला क्या है। अब इन्होंने क्या कहा, अब हज़रत हातिब ने सफाई दी, बिल्कुल सही सफाई दी। हातिब फरमाते हैं, वल्लाहि मा बी अल्लाह अकूना मुमिनन बिल्लाहि व रसूलिही, कि कसम खुदा की कि मेरा कुछ भी इरादा ऐसा नहीं था, नहीं है मेरे साथ वो बात कि मैं हो जाऊं, कि मैं ना बनूं मोमिन अल्लाह उसके रसूल का, यानी मैं काफिर तो हूँ नहीं, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अल्लाह उसके रसूल का मोमिन नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मोमिन हूँ। अरदतु अन यकून ली इंदल कौम यदुन, मैंने इरादा किया इस बात का कि मेरे लिए कौम के पास में यदुन, एक जो है एहसान हो जाए, यदफ़अल्लाहु बिहा अन अहली व माली, जिस एहसान के इवज़ में अल्लाह ताला मेरे अहलो अयाल से, मेरे माल से दुख तकलीफ को, दिक्कतों को दूर करे। वही वाली बात कि मेरे घर वाले वहाँ मौजूद थे, मैं सोचा कि कुछ एहसान कर दूंगा, आपको जीत तो होनी हर हाल में। वलैसा अहदुम मिन अस्हाबिका, और नहीं है आपके सहाबा में से कोई भी ऐसा, इल्ला लहू हुनाका मिन अशीरतिही मन यदफ़अल्लाहु बिही अन अहली व माली, कि जितने आपके सहाबा हैं और आपके सहाबा के वहाँ रिश्तेदार हैं, उनका कोई ना कोई देखभाल करने वाला मौजूद है, मगर मेरा तो कोई है नहीं वहाँ। वलैसा अहदुम मिन अस्हाबिका, आपके सहाबा में से कोई ऐसा नहीं है, इल्ला लहू हुनाका मिन अशीरतिही, जहाँ उसका कबीला ना हो, उसके खानदान वाले ना हो, इसके जरिए से अल्लाह ताला उसके अहल और माल से दफा क्या करता है, यानी उनको दुख तकलीफ से दूर करने के लिए खानदान मौजूद है इन लोगों के, लेकिन मेरा कोई नहीं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, सदक़ा, सच कह रहे हैं ये, वला तक़ूलू लहू इल्ला खैरा, इनके बारे में खैर के अलावा कुछ मत कहो। फ़क़ाल उमर, हज़रत उमर ने फरमाया, इन्नहु क़द ख़ान अल्लाह व रसूलहु वल मुअमिनीन, ए अल्लाह के बेशक इसने अल्लाह उसके रसूल और तमाम मोमिनीन के साथ में खयानत की है। फ़दअनी फला अज़रिब उनुक़ा, ए अल्लाह के रसूल मुझे छोड़ो, मैं इसकी गर्दन को उड़ा दूं। फ़क़ाल अलैसा मिन अहली बद्र, हुज़ूर ने फरमाया कि उमर, क्या तुम जानते नहीं हो कि अहले बदर में से हैं, बदरी सहाबी हैं। फ़क़ाल लअल्लाह तआला अला अहली बदरिन, और उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला अहले बदर को माफ फरमाएगा। फ़क़ाल, और अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया, इअमलू मा शिअ्तुम, जो चाहे तुम करो, फ़क़द वजबत लकुमुल जन्नह, तुम पर तो जन्नत वाजिब हो चुकी है, औ फ़क़द गफ़रतु लकुम, या तुम्हें माफ किया जा चुका है। फ़दमअत ऐना उमर, हज़रत उमर की आंखें डुबा गई, यानी आंखों में आंसू आ गए। वक़ाल अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल ही को ज़्यादा इल्म है। क्यों डुबडुबाई, वजह आपसे बयान कर चुका हूँ, क्योंकि हज़रत उमर भी तो वही हैं, जो फजीलत इनके लिए वो फजीलत उनके लिए भी। बस मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल आप देखें। قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربيعي بن حراش أنه سمع عليا. फरमाते रबीई बिन हिराश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने सुना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यख्तुबु बयान करते हुए क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तकज़िबू अलैया, मेरे ऊपर झूठ ना बोलो, यानी मेरी तरफ से झूठी रिवायतें बयान नहीं करना है। जैसे कल परसों अभी मेरे पास चंद स्टूडेंट्स आए अपने तालिब इल्म,
वो जिक्र कर रहे थे, किसी ने उस्ताद ने उनको ये कह दिया कि उस्ताद की कमची, उस्ताद की पिटाई, मार जिस जिस्म के जिस हिस्से पर लग जाती है उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। तो वो वाले बच्चे मेरे पास आए, कहने लगे जी ऐसी कोई रिवायत है? मैंने कहा ये रिवायत मन घड़त है, ये चल रही है, मेड इन इंडिया है, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन किताबों में ये अवेलेबल है ही नहीं। तो बहरहाल इस तरह की रिवायतें खूब जो है, हाँ इसको इस तरह से कह सकते हैं कि उस्ताद की मार से इस्लाह हो गई, उस्ताद की मार से इस्लाह हो गई, उसी मार की वजह से इस्लाह होने के बाद पूरी ज़िंदगी वो इंसान सही रहा। अब चूँकि इंसान सही रहा, उसकी इस्लाह हो चुकी है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह को राज़ी रखा, अब इंतकाल हो गया, ज़ाहिर सी बात जन्नती है वो आदमी। लेकिन उसका जो सबब बना है, आप कह सकते हैं कि उस्ताद की मार बनी है, लेकिन इस तरह से नहीं। एक बालक बच्चा ने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने खूब पिटा, खूब पिटने के बाद अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के पैंट शर्ट पहन के टिप टॉप होकर के घूम रहा है ऊट पटांग, और वो कहे कि साहब मेरा तो जहन्नम हराम हो चुकी, मुझे उस्ताद ने बहुत पीटा, मुझे तो कारी साहब ने इतना पीट रखा है कि मैं तो बिल्कुल जहन्नम पर पूरे का पूरा हराम होया फिर रहा हूँ। अब बताइए कैसे सही हो जाएगी ये बात? ऐसी कितनी जगह है कि जहाँ पर इंसान मतलब डंडी पहुंच भी नहीं सकती, मुंह के अंदर, नाक के अंदर, कानों के अंदर, आंख में। अब बताइए यहाँ पर तो कोई डंडी वंडी या कमची वगैरह लग भी नहीं सकती है, तो ये भी नहीं हो सकता। बहरहाल ये रिवायत मेड इन इंडिया है। कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तकज़िबू अलैया, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे ऊपर झूठ न बांधो, जो की रिवायत बयान करो। फ़इन्नहु मन यकज़िब अलैया लिन्नार, फरमाया कि जो शख्स मेरे ऊपर झूठ बांधेगा, फ़इन्नहु मन यकज़िब अलैया लिन्नार, तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। डायरेक्ट जहन्नम का मसला है, इसलिए मन गलत रिवायतें बयान करने से बचना है। सही रिवायतें बयान करो। आप इतनी रिवायतें पढ़ लो, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी अव्वल दो, मुस्लिम शरीफ अव्वल दो, कितनी रिवायतें आप पढ़ रहे हैं, अबू दाऊद शरीफ क्या क्या पढ़ रहे हैं, नसाई शरीफ, इब्न माजा, उसके बावजूद भी मन गलत रिवायतें बयान करने का है मौसम? गलत बात। आप मजबूत रिवायतें बयान करो, ज़ईफ हो सकती है लेकिन मन गलत नहीं हो सकती, मन गलत नहीं करनी बयान। और ज़ईफ रिवायत को वजाहत कर देनी चाहिए कि ये रिवायत बयान कर रहा हूँ, ये ज़ईफ रिवायत है। देखिए वही क़ाल हद्दसनी ज़ुहैर बिन हर्ब क़ाल हद्दसना इस्माईल यानी बिन उलैया अन अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब अन अनस बिन मालिक अन्नहु क़ाल इन्नहु लयमनअनी अन उहद्दिसकुम हदीसन कसीरा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तअम्मद अलैया कज़िबा, जिस शख्स ने जानबूझ करके मेरे ऊपर झूठ बांधा, फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। वही क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन उबैद अल-ख़ुबरी क़ाल हद्दसना अबू अवाना अन अबी हसीन अन अबी सालिह अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिस शख्स ने मेरे ऊपर जानबूझकर झूठ बोला, यानी जानबूझकर झूठी रिवायतें बयान की, फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ये अपने आप तर्जुमा करते रहो, हर तर्जुमा नहीं किया जाएगा सारी चीज़ों। वही क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नुमैर क़ाल हद्दसना अबी क़ाल हद्दसना सईद बिन उबैद क़ाल हद्दसना अली बिन रबिया क़ाल अतैतुल मस्जिद वल मुग़ीरा अमीरुल कूफ़ा क़ाल फ़क़ाल मुग़ीरा समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं अली बिन रबिया कि मैं मस्जिद आया और मुग़ीरा अमीर कूफ़ा थे। क़ाल कहते हैं फ़क़ाल मुग़ीरा, हज़रत मुग़ीरा ने कहा समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए मैंने सुना इन्ना कज़िबन अलैया लैसा कज़िबिन अला अहदिन, कि बेशक मेरे खिलाफ झूठ बोलना वो तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलने के जैसा नहीं है, यानी कोई मुझ पर झूठ बोले वो ऐसा नहीं जैसे कि कोई तुम पर झूठ बोले, यानी मेरे ऊपर झूठ बोलना, मेरी तरफ से मनगढ़ रिवायतें बयान करना ज़्यादा सख्त है। फमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वही रिवायत। वही क़ाल हद्दसनी अली बिन हुज्र अस-सअदी क़ाल हद्दसना अली बिन मुसहर क़ाल अख़बरना मुहम्मद बिन क़ैस अल-असदी अन अली बिन रबिया अल-असदी अन मुग़ीरा बिन शुअबा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिस्लिही व लम यज़कुर इन्ना कज़िबन अलैया लैसा बिकज़िबिन अला अहदिन
फरमाते ये रिवायत दूसरे तरीके से भी है, दूसरे तुरुक से भी है, लेकिन उसके अंदर इन्ना कज़िबन अलैया वाले अल्फाज है ही नहीं कि बेशक मेरे ऊपर झूठ बोलना, ऐसा नहीं है जैसे कि तुम्हारे ऊपर झूठ बोलना। क़ाल हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मुआज़ अल-अम्बरी क़ाल हद्दसना अबी हावा क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न al-मुसन्ना क़ाल हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न महदी क़ाल हद्दसना शुअबा अन ख़ुबैब इब्न अब्दुर्रहमान अन हफ्स इब्न आसिम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हफ्स इब्न आसिम से रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है आयु हदीस बिकुल्लि मा समिआ, कि वो सुनी सुनाई हर बात को बयान करता फिरे, बस सुन ली बयान कर दी, इधर सुनी उधर बयान कर दी, ना ना, ऐसे बयान करने वाले को झूठा कहा गया है मर्द के काफ़ी होना के लिए। मर्द से मुराद यहाँ मर्द ही नहीं है बल्कि औरतें भी हैं। कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन, के इंसान के लिए चाहे मर्द हो या औरत झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अय्यु हदीसा बयान करता फिरे, बोलता फिरे, बिकुल्ली, हर उस बात को मा समिया जो उसने सुन ली है। हर सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाना नहीं होता है जी। वही क़ाल हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा क़ाल हद्दसना अली इब्न हफ्स क़ाल हद्दसना शुअबा अन ख़ुबैब इब्न अब्दुर्रहमान अन हफ्स इब्न आसिम अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल ज़ालिक, इसी तरह की रिवायत ज़िक्र की। वही क़ाल हद्दसना यहया इब्न यहया क़ाल अख़बरना हुशैम अन सुलैमान अत-तैमी अन अबी उस्मान अन-नहदी क़ाल क़ाल उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिहस्बिल मर्इ, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से रिवायत सेम वही बात है कि मर्द के झूठा होने के लिए मिनल कज़िब, झूठा होने के लिए काफ़ी है ये बात कि अय्यु हदीसा, के वो बयान करता फिरे, बिकुल्लि मा समिआ, जो कुछ सुना है, सुनी सुनाई बातें बयान करता बिला तहक़ीक़ के। और अगर बात सुनी है उलमा से और वो सुनने के बाद में उसकी जांच पड़ताल भी कर ली तो कोई दिक्कत नहीं, बगैर तहक़ीक़ हर सुनी सुनाई बात बयान करने से मना किया गया। वही क़ाल हद्दसनी अबू ताहिर अहमद इब्न अम्र इब्न अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न सरह क़ाल अख़बरना इब्न वहब क़ाल क़ाल ली मालिक इअलम, फरमाते हैं कि मुझसे मालिक ने कहा जानतु अन्नहु लैसा यस्लमु रजुलन हद्दसा, बेशक वो मर्द सही सालिम नहीं है, सलामती पर नहीं है वो शख्स, हद्दसा बिकुल्लि मा समिआ, जो बयान कर देता हर वो बात जो सुनी है, वला यकून इमामन अबदा, और ऐसा शख्स इमाम बनने के काबिल नहीं वह युहद्दिस बिकुल्लि मा समिआ, जो सुनी सुनी बातों को बयान किया करता हो। मुक़्तदा मुराद है, इमाम से मुराद यहाँ मस्जिद की इमामत नहीं है, मुक़्तदा, लोग जिसके पीछे रहा करते हैं, लोग जिसकी बात माना करते हैं। तो ऐसा आदमी क्या लोगों को जो है मुक़्तदा बन सकता है कि जो हर बात सुन ली और बयान कर दी, बस बोलता रहता है। वही क़ाल हद्दसनी मुहम्मद इब्न al-मुसन्ना क़ाल हद्दसना अब्दुर्रहमान क़ाल हद्दसना सुफ़यान अन अबी इसहाक़ अन अबी अल-अहवज़ अन अब्दुल्लाह क़ाल बिहस्बिल मर्इ मिनल कज़िब अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिआ, मर्द के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को बयान करता फिरे। वही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न al-मुसन्ना क़ाल समिअतु अब्दुर्रहमान इब्न महदी यक़ूला ला यकुनु रजुलु इमामन, के वो इमाम नहीं बन सकता, युक़्तदा भी, ऐसा मुक़्तदा नहीं बन सकता लोग जिसकी इक़्तिदा करें, हत्ता युमसिका अन बाज़ि मा समिआ, तक कि रुक न जाए उन बाज़ बातों से जो उसने सुनी है। भाई बाज़ बातें सही सुनी, बाज़ बातें गलत भी सुनी होती हैं, तो क्यों कर रहे हो बयान उन बातों को। अच्छा जी। वही क़ाल हद्दसना यहया इब्न यहया क़ाल अख़बरना उमर इब्न अली इब्न मुक़द्दम अन सुफ़यान इब्न हुसैन क़ाल सअलनी इयास इब्न मुआविया फ़क़ाल इन्नी अराका क़द कलिफ़्त बिइल्मिल क़ुरआन, इयास इब्न मुआविया ने कहा कि बेशक मैं देखता हूँ आपको कि आप इल्म कुरान, कुरान करीम के इल्म को उठाने में बहुत ही मेहनत और मशक्क़त इख्तियार करते हैं। कद कलिफ्ता, मेहनत करते हैं, बिइल्मिल कुरान, कुरान के इल्म को सीखने में। फ़क़रा अलैया सूरतन, बस मेरे पास में एक सूरत को पढ़ो, फस्सिर, और उसकी तफसीर करो। हत्ता अंजुरा फीमा अलिमता, ताकि मैं चेक करूं, देखूं उसको जो तुम्हें मालूम है, तुम्हारे इल्म को चेक करूं। काला, उन्होंने कहा, फ़अफ़अलतु, मैंने ऐसा ही किया। फ़क़ाल ली, तो उन्होंने मुझसे कहा, इहफ़ज़ अलैया मा अक़ूलुका इय्याका, और उन्होंने मुझसे कहा कि याद कर लो मुझसे वो बात, तुम मेरी बात को याद रखो, मेरी बात को याद रखो। क्या? इय्याका वश्शनाअत फिल हदीस, नाकाबिले एतबार और बुरी बातों को बयान ना किया करो। इय्याका वश्शनाअत फिल हदीस, बुरी बातों को
और गलत अहादीस को याद ना किया करो। फ़इन्नहु क़ल्लमा हमलहा अहदुन, इसलिए कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कमज़ोर बातों को उठाया यानी याद किया है। इल्ला ज़ल्ला फ़ी नफ़्सी, मगर वो जलील हो गए अपने आप में। वकुज़िबा फ़ी हदीसी, और अपनी सही हदीसों के अंदर भी लोगों ने उन्हें झुठला दिया। जब कोई आदमी झूठी बातें बयान करने लगता है तो उसकी सही बातों के अंदर भी शक व शुबे हो जाते हैं। वबिही क़ाल हद्दसनी अबू ताहिर व हरमला इब्न यहया क़ाल अख़बरना इब्न वहब क़ाल अख़बरनी यूनुस अन इब्न शिहाब अन उबैदिल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं, मा अंत बिमुहद्दिसिन क़ौमन हदीसन, मा अंत बिमुहद्दिसिन क़ौमन हदीसन ला तबलुगहु उक़ूलुहुम इल्ला कान लिबाग़िहिम फितना। इसका मफ़हूम समझो, बेहतर बाद में करेंगे। मफ़हूम यह है कि सामने वाली कौम के अंदर जितनी अकल होती इतनी बात करनी चाहिए, उनकी अकलों से ज्यादा बात करोगे तो वो फितने का बाइस बन जाएगी। अब देखेंगे, मा अंत बिमुहद्दिसिन क़ौमन हदीसन, के तुम ना बयान करना, ना बयान करो हदीस किसी ऐसी कौम से, ला तबलुगहु उक़ूलुहुम, जिनकी अकलें उस हदीस तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो क्या होगा अगर तुमने बयान कर दिया, इल्ला कान लिबाग़िहिम फितनतन, मगर ये कि वो गुमराही में पड़ जाएंगे। लिबाग़िहिम, बाद उनमें से गुमराह हो सकते हैं, फितने के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। अकल के मुताबिक बात होनी चाहिए। वबिही क़ाल हद्दसनी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन बैरी व ज़ुहैर बिन हर्ब क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह बिन यज़ीद क़ाल हद्दसनी सईद बिन अबी अय्यूब क़ाल हद्दसनी अबू हानी अन अबी उस्मान मुस्लिम बिन यसार अन अबी हुरैरा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल सयकूनु फ़ी आख़िरि उम्मती उनासुन युहद्दिसूनकुम, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में आखिर में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे, युहद्दिसूनकुम, वो तुमसे ऐसी हदीसें बयान करेंगे, मा लम तस्माऊ, जो ना तुम्हारे आबा अजदाद ने सुनी, अंतुम वला आबाकुम, ना तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे अब्बा अब्बा के अब्बा ने सुनी होंगी। फ़इय्याकुम वइय्याहुम, बस उन लोगों से दूर रहना। और ये हो रहा है, देखो जो रिवायतें आज मनगढ़ंत बयान की जा रही हैं वो कहाँ थी, वो हमारे आबा अजदाद के वक्त में कहाँ थी, या सहाबा के वक्त में रिवायतें कहाँ थी, कैसी कैसी रिवायतें कर रहे हैं लोग बात। और ये क़ाल हद्दसनी हरमला बिन यहया बिन अब्दुल्लाह बिन हरमला बिन इमरान अत-तुजीबी क़ाल हद्दसना इब्न वहब क़ाल हद्दसना अबू शुरैह अन्नहु समिअ शराहील इब्न यज़ीद यक़ूल अख़बरनी मुस्लिम बिन यसार अन्नहु समिअ अबा हुरैरा यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, यकून फ़ी आख़िरी ज़मान, आखिरी ज़माने में दज्जालूना, दज्जाल यानी धोखा देने वाले पैदा हो जाएंगे, कज़्ज़ाबूना, झूठे होंगे, यातूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे पास ऐसी हदीसें ऐसी बातें लाएंगे, बिमा लम तस्माऊ, जिनको तुमने अंतुम वला आबाकुम, ना ही तुम्हारे आबा अजदाद ने सुना होगा। फ़इय्याकुम वइय्याहुम, उनसे बचते रहना, ला युज़िल्लूनकुम वला यफ़्तिनूनकुम, कहीं तुम्हें गुमराह न कर दें और तुम्हें फितने के अंदर मुब्तला न कर दें। वबिही क़ाल हद्दसनी अबू सईद अल-अशज क़ाल हद्दसना वकीअ क़ाल हद्दसना अल-अमश अन मुसय्यब बिन राफ़ि अन आमिर बिन अब्द क़ाल क़ाल अब्दुल्लाह इन्न शैतान, फरमाते हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरति रजुल, बेशक शैतान इंसानी शक्ल में आ जाता है, फ़यातिल क़ौम, कौम के पास आ जाता है, शैतान कभी कभी इंसानी शक्ल में आ जाता है, फ़यातिल क़ौम, कौम के पास, फ़युहद्दिसुहुम बिल हदीस मिनल कज़िब, और झूठी झूठी हदीसें बयान करने लगता है, फ़यतफ़र्रक़ूना, बस वो लोग जुदा हो जाते हैं, फ़यक़ूलु रजुलुम मिनहुम समिअतु रजुलन, तो उनमें से कोई यूं कहता फिरता है कि मैंने एक शख्स को ये कहते हुए सुना है, आरिफु वजहहु, मैं उसका चेहरा तो जानता हूँ, लेकिन वला अदरी मस्मुहु युहद्दिस, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसका नाम क्या है जो वो उसने जो बयान कर रहा था। शक्ल से तो वाकिफ है, देखा चेहरा हम, लेकिन नहीं पता वो आदमी कौन था। तो ऐसे लोगों से रिवायतें नहीं ली जाएंगी, जाहिर सी बात है उससे गड़बड़ हो जाएगी। वबिही क़ाल हद्दसनी मुहम्मद बिन राफ़ि क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना मअमर अन इब्न ताऊस अन अबीही अन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस क़ाल इन्न फ़िल बहरि शयातीन, बेशक समंदरों के अंदर शयातीन है, मसजूनतन, बंधे हुए हैं, औसक़हा सुलेमान, जिसका हज़रत सुलेमान ने इनको बांध करके डाल दिया था, यूशिकु अन तख़रुजा, करीब है कि निकल आए उनमें से कोई, फ़तक़रा अलन नास क़ुरआन, और लोगों के सामने कुरान पढ़ करके सुनाए, लोग उससे क्या हो जाएंगे, मानूस हो जाएंगे, मानूस हो गए फिर वो झूठी झूठी बातें जो है बयान करना शुरू कर दें, गड़बड़ हो जाएगी।
ये है। बस करें जी, बस करें। एक अलग सफा हुआ। हिदाया किताबुल हज में से फसलुन फिल जिनायात, दम, सदका, फिदिया कहाँ वाजिब होता है, क्या क्या वाजिब होता है, वो सारी बातें बयान की जा रही हैं। ihराम के मुतालिक हो गया, उसके बाद तवाफ के मुतालिक बहुत सी बातें हो चुकी हैं बयान, कुछ यहाँ से देखें आप। वमन ताफ़ लिउमरतिही, और जिस शख्स ने तवाफ किया उम्रे का, वसा और सई भी कर ली, लेकिन अला गैर वुज़ूइन, बगैर वुज़ू के। उम्रे के अंदर तवाफ और सई फर्ज है, आपको पता होना चाहिए। 4 अमल हैं, एक ihराम हो गया, दूसरा तवाफ हो गया, तीसरा सई हो गई, और चौथा बालों का जो है मुड़ाना या कटाना। ये 2 जो हैं सई और तवाफ, ये फर्ज हैं, ये किसने बगैर वुज़ू कर लिया। अब क्या करें। वमन ताफ़ लिउमरतिही वसा, और जिस शख्स ने तवाफ कर लिया उम्रे का, वो सई कर लिया अला गैर वुज़ू, बेवुज़ू। वहल्ला, और हलाल हो गया, यानी बालों को कटा लिया, मुड़ा लिया। फमादा मक्का, तो कहा जाएगा कि जब तक मक्का में हो, युईदुहा, लौटाओ इसको, दोनों को, युईदुहुमा, दोनों को लौटा दो, तवाफ और सई दोनों को लौटाया जाएगा। वला शै अलैहि, और अगर आपने लौटा लिया तो कोई दम वगैरह वाजिब नहीं होगा। ये है समझे जी। वइन रजा इला अहलिही, और अगर लौट आया अपने घर बार लौट आया, तवाफ पहले ihराम बांध लिया, तवाफ और सई कर ली बगैर वुज़ू के, उसके बाद हल्क करा लिया या बाल कटा लिया, उसके बाद घर वापसी हो गई। अब क्या करें, इसे वापस भेजें इस काम के लिए, दोबारा करने के लिए। कहते हैं वइन रजा इला अहलिही, और अगर लौट आया अपने घर, क़ब्ल अन युईद, लौटाने से पहले, यानी तवाफ और सई को लौटाने से पहले घर आ गया, फ़अलैहि दमुन, तो जाने की जरूरत नहीं, बल्कि एकदम वाजिब हो गया है बस। नितर्क तहारती, तहारत यानी पाकी के, वुज़ू के फौत होने की वजह से, वुज़ू के बगैर किया ना, दम वाजिब हो गया, फर्ज तो अदा हो गया तवाफ का। और सई के अंदर तो है ही नहीं, वुज़ू शर्त नहीं है, सई में वुज़ू शर्त नहीं है, तवाफ में है शर्त, और वो हो गया है तो फर्ज अदा हो गया। लेकिन तहारत के न होने की वजह से वहाँ कमी वाक़ई हो गई। जब कमी वाक़ई हो गई तो अब अगर ये वापस जाकर के दोबारा कर लेता तवाफ और सई दोनों को एक साथ, तो फिर मसला हल हो जाता। अब ये घर आ गया तो क्या करे भैया, वहीं से जो है किसी को फ़ोन करो और वो आपकी तरफ से दम वाजिब हो गया, दम दे दे। वला युअमर बिल औदी, और उसे लौट करके वापस आने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। क्या मतलब कि वापस मक्का जाओ, मक्का जाकर के वहां जाकर के रुकन अदा करो, ये नहीं है। वलैसा अलैहि फिस साई शैउन, लेकिन और सई ना करने पर कुछ भी नहीं है। क्या मतलब, अगर किसी ने सिर्फ तवाफ ही तवाफ किया, लौटा रहा था, तो लौटाने में तवाफ और सई दोनों को लौटाना चाहिए, इसलिए कि सई तवाफ के ताबे है। लेकिन नहीं जी, उसने सिर्फ तवाफ ही तवाफ लौटाया वुज़ू करके, और सई नहीं लौटाए, तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, सई तो बगैर वुज़ू के भी हो जाती है और इसमें कोई मसला नहीं है। वक़ज़ा इज़ा आदा तवाफ़ा, और इसी तरह के जबकि तवाफ को लौटाएगा, वलम यईद साया, और उसने सई को नहीं लौटाया होगा। अगर सई को नहीं लौटाया और तवाफ को लौटा, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए कि सई जो है वो बगैर वुज़ू के भी हो जाती है और मसला हल हो चुका है। वमन तरक साया, जिस शख्स ने सई को बिल्कुल छोड़ दिया, बैन सफ़ा वल मरवा, सफ़ा मरवा के दरमियान में सई को बिल्कुल छोड़ दिया, फ़अलैहि दमुन, तो उसके ऊपर दम वाजिब है। देखो 2 बातें, ये उम्रे का मसला नहीं है। उम्रे के अंदर अगर सई को छोड़ा, सई फर्ज है, उसमें सारा उम्रा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हज के अंदर सई को छोड़ा, आपको मालूम है कि हज में सई बैन सफ़ा वल मरवा ये वाजिब है, फ़अलैहि दमुन, इसलिए तो उसके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। वह हज्जतहु ताम, और उसका हज मुकम्मल हो जाएगा उसकी जगह पर, यानी हज तो हो गया मुकम्मल, सफ़ा मरवा की सई छोड़ने की वजह से वाजिब का तर्क, वाजिब के तर्क पर क्या होता है, दम वाजिब, लिअन्न साया मिनल वाजिबात, यही वजह है। वमन अफ़ाज़ा क़ब्ल इमाम अरफ़ात फ़अलैहि दम, ये मसला आपके सामने बयान हो गया था कि मैदान अरफ़ात 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफ़ात में है, ज़ोहर से लेकर के मगरिब तक रहना वहाँ पर वाजिब है, और मगरिब के बाद में तब वहाँ से इमाम बाहर कदम रखेगा अरफ़ात के मैदान से, तब ये बाहर कदम रखेंगे। लेकिन ये मगरिब तक नहीं रुका, बल्कि इमाम से पहले यानी मगरिब से पहले ही वहाँ से चल पड़ा।
हालांकि मगरिब तक ठहरना वाजिब था, ये मगरिब से पहले ही मैदान अरफात से चल गया। वमन अफाज़ क़ब्ल इमाम मिन अरफात, जब मैदान अरफात से चल पड़ा इमाम से पहले, इमाम से पहले से मुराद मगरिब से पहले ही, फ़अलैहि दम, इसके ऊपर दम वाजिब हो गया। क्यों? इसलिए कि वाजिब छूट गया। वाजिब क्या था? अब देखिए, अब इसने क्या किया, ये मगरिब से पहले रवाना हो गया, इसको बाहर जाकर किसी ने बताया कि भाई तुम पर तो दम वाजिब हो गया। ये भागा भागा वापस आया मगरिब के बाद यहाँ पर, तो इससे दम साकित नहीं होगा। फ़इन आद इला अरफा, बस अगर ये लौट आया अरफे की जानिब बाद गुरूब शम्स, सूरज के गुरूब होने के बाद, ला यस्कुतु अन्हु दम, तो दम साकित नहीं होगा, दम जू का तू बाकी रहेगा। ये है जी बात। वमन तरकल वकूफ़ा, अब आ जाइए वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, वो जो 10 ज़िलहिज्जा में सुबह में फजर की नमाज के बाद में सूरज के तुलू होने से पहले थोड़ी देर ठहरना है। और जिस शख्स ने मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ छोड़ दिया, वो थोड़ी देर का क़ियाम, रात भर का क़ियाम वाजिब नहीं है। मुज़दलिफ़ा में रात में जहाँ कंकरी वगैरह लेते हैं, ये ठहरना मुज़दलिफ़ा में सुन्नत है। लेकिन सुबह की अजान हो गई और नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ ली, नमाज के बाद में थोड़ी देर यहाँ पर ठहरे रहना, ये वाजिब है, ये वाला छोड़ दिया। और जिस शख्स ने वकूफ़ मुज़दलिफ़ा को छोड़ दिया, फ़अलैहि दमन, तो उसके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। लिअन्नहु मिनल वाजिबात, इसलिए कि ये वाजिबात के कबील से। वमन तरक रमियल जिमारी, और जिस शख्स ने रमी जिमार को छोड़ा, फिर अय्याम कुल्लिहा, कंकरी मारने के अमल को छोड़ा सारे दिनों में। 3 दिन मारी जाती है कंकरी, पहल के दिन बड़े शैतान को 10 ज़िलहिज्जा, 11 में तीनों शैतानों को, 12 में फिर तीनों शैतानों को, तीनों ही दिन की रमी नहीं करी, सब छोड़ दी। तो कहते हैं चलो अगर तुमने छोड़ दी है, कोई दिक्कत है, तो फ़अलैहि दम, दम एक ही वाजिब होगा, 3 नहीं वाजिब होंगे अलग अलग हिसाब। पहल के दिन का एक दम, दूसरे दिन का दूसरा दम, तीसरे दिन का तीसरा दम, ऐसा नहीं, बल्कि क्योंकि एक से हैं, ये अमल एक सा होने की वजह से तदाखुल हो जाएगा, एक दूसरे में दाखिल हो जाएंगे, और एक ही दम काफी होगा। वमन तरक रमियल जिमारी फिल अय्याम कुल्लिहा, जिसने रमी जिमार कंकरी मारने वाले के अमल को तीनों दिनों के अंदर छोड़ दिया, सारे दिनों में छोड़ दिया, फ़अलैहि दम, तो उसके ऊपर एक ही दम वाजिब होगा। लितहक़्क़ुक़ तर्किल वाजिबी, इसलिए कि वाजिब के तर्क का तहक़्क़ुक़ हो चुका है। वयक्फ़िही दमुन वाहिद, और यहाँ पर एक ही दम काफी हो जाएगा। क्यों? लिअन्नल जिन्सा मुत्तहिद, इसलिए कि जिन्स मुत्तहिद है, एक सा है ना, अमल एक सा है। देखिए सुम्मा बिताखीरिहा, फिर उसको मुअख्खर करने की, अगर रमी को मुअख्खर किया, 10 तारीख की रमी 11 तारीख को कर रहा हो, 11 की रमी 12 को कर रहा हो, 12 की रमी 13 को कर रहा हो, इस तरह से मुअख्खर कर रहे हो तो याजिब दम, यहाँ पर भी दम वाजिब हो जाएगा। अच्छा जी, चलिए। वाइन तरका रमिया यौमिन, और अगर छोड़ा पहल के दिन की रमी को, पहल के दिन से रमी से मुराद समझते हो आप, बड़े शैतान को 7 कंकरी मारनी है 10 ज़िलहिज्जा, रमी ज़िबा हल्क़, 3 अमल जो है। और अगर पहल के दिन जो है रमी को छोड़ दिया, फ़अलैहि दम, उसके ऊपर भी दम वाजिब हो जाएगा। ये क्यों कही ये बात? ये इसलिए कही है कि आगे एक मसला आ रहा है कि जिस दिन तीनों शैतानों को कंकरी मारने के लिए गया था, 11वीं तारीख 12वीं तारीख, अब इसने तीनों को न मार करके 2 को मारी, एक शैतान को छोड़ दिया, 2 शैतानों को कंकरी मार ली, तो उसके ऊपर सदका होता है वाजिब। तो कहने का मतलब ये कि 3 में से 1 को छोड़कर 2 को मारने में सदका वाजिब होता है, 1 के छोड़ने से कुछ ज्यादा बड़ा मसला नहीं होता। अब आ जाइए, 10 ज़िलहिज्जा को तो 1 ही को मारनी होती है, बड़े शैतान को उसमें 3 को मारनी नहीं होती, तो क्या इस 1 को छोड़ने की वजह से भी मतलब यह कि सदका ही वाजिब हो गया, दम वाजिब हो? तो कह रहे ना, ये पहल के दिन की रमी जो है ना, 1 ही को मारी जाती है, और 1 का 1 ही 3 के बराबर है, तो लिहाजा ये पूरा अमल है, इसको छोड़ने पर दम वाजिब होगा। और अगर 3 में से 1 को छोड़ेगा, वमन तरक रमिया इहदल जिमार सलासी, और अगर तीनों जमरों की रमी में से 1 शैतान को कंकरी मारने से छोड़ दिया, फ़अलैहि सदका, तो उसके सदका वाजिब होगा। ये है जी बात। और अगर 2 को छोड़ दिया, 11-12 तारीख में अगर 2 को छोड़ दिया और 1 को मारी कंकरी, तो दम वाजिब होगा, इसलिए कि दोनों मिलकर के कुल के हुक्म में हो जाएंगे। 2 ज्यादा होता है और 1 कम होता है।
वइन तरक रमिया जमरिल अक़बा फिल यौमिन नहरी फअलैहि दम, और अगर छोड़ दिया जमर अक़बा की रमी को पहल के दिन, यौमुन नहर वो मसला पर आया था, यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहिज्जा को जो बड़े शैतान को कंकरी मारी जाती है उसको नहीं मारा, उसको छोड़ दिया, फअलैहि दम तो उसके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। अच्छा जी देखिए जी, एक मिनट, वइन तरक मिन्हा हसातन औ हसातैन औ सलासन तसद्दक़ लिकुल्ली हसातिन मिन निस्फ़ साइन, ये आसान मसला है। देखें जी, और अगर छोड़ दिया उसने एक कंकरी मारने को, देखो 7 कंकरी मारी जाती है ना, एक शैतान को 7 कंकरी मारी जाती है। अब इसने 7 कंकरी की जगह 4 मारी, 3 छोड़ दी, 1 छोड़ी, 2 छोड़ी या 3 छोड़ी, 3 तक छोड़ी है, तो हर कंकरी के बदले में 1.25 किलो गेहूं, निस्फ़ सा यानी वही जो हमारी फितरा बोला जाता है हमारे यहाँ, तो एक फिदिया और एक फितरा दिया जाएगा हर कंकरी के बदले। 3 तक है ये, 3 छोड़ी हैं तो 3 हो गए, 3 आपके फिदिये हो गए 3, लेकिन अगर 4 छोड़ दी तो 4 अक्सर होता है, इस पर दम वाजिब हो जाएगा। वहीं तरह मिन्हा हसातन, और अगर छोड़ा उसने एक कंकरी मारने का, वो हसातन या 2 कंकरी छोड़ दिया, सलासन या 3 कंकरी नहीं मारी, 4 मारी, 3 छोड़ दी, तसद्दक़ लिकुल्ली हसातिन, हर कंकरी के बदले में सदका करेगा निस्फ़ साइन, निस्फ़ सा गेहूं यानी 2 किलो गेहूं, इल्ला यबलुग़ दमन फयनक़ुस मा शा, मगर ये कि यही तीनों मिलाकर के, तीनों निस्फ़ सा यानी हर कंकरी के बदले में 3 फितरे हो गए, तीनों फितरे मिलाकर के रेट अगर दम की बराबर हो, हालांकि ऐसा होता नहीं, दम की बराबर हो जाएंगे तो दम वाजिब हो जाएगा। फयनक़ुस मा शा, कम कर लेगा जो चाहेगा, ये है, ऐसा कभी होता नहीं लेकिन बहरहाल उस वक्त होता होगा। वमन अख़रल हल्क़ हत्ता मगर अय्याम अन्नहरी फ़अलैहि, और जिस शख्स ने हल्क़ को मुअख़्ख़र कर दिया, बाल कब कटाने हैं आपको याद है, रमी ज़िबा हल्क़, 10 ज़िलहिज्जा को रमी करनी है, जानवर ज़िबा होना है और हल्क़ कटाना, बाल मुड़ाने कटाने हैं, लेकिन इसको जो है इतना खींचा, हत्ता मगर अय्याम अन्नहरी, बाल नहीं मुड़ाए, हत्ता के कुर्बानी के सारे दिन निकल गए, अय्याम नहर खत्म हो गए, फ़अलैहि दम, तो इस मुअख़्ख़र करने की वजह से भी दम वाजिब हो जाएगा। बस करो जी, ये ऊपर वाली लाइन का, अच्छा वमन अख़र, देखो वमन अख़रल हल्क़ा, जिस शख्स ने हल्क़ को मुअख़्ख़र कर दिया, लेट कर दिया, देर कर दिया, डिले कर दिया, हत्ता मज़त, यहाँ तक के गुजर गए, अय्यामुन नहरी, अय्याम नहर गुजर गए। अय्याम नहर क्या है, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब आ गई, जो हमारे अय्याम कुर्बानी है वही अय्याम नहर है, वो गुजर गए, फ़अलैहि दम, तो उसके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। यह है इसका तर्जुमा, ठीक। जलालैन शरीफ देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकज़ालिका अहदैनाकुम इलैहि जअलनाकुम या उम्मत मुहम्मद उम्मतन वसतन खियारन अदूलन लितकूनु शुहदाअ अलन नास यौमल क़ियामह, और इसी तरीके से यानी जैसे कि हिदायत दी हमने तुमको, इसकी जानिब बनाया हमने तुमको, या उम्मत मोहम्मद, उम्मत मोहम्मद, या हमने तुमको बनाया क्या, उम्मत वसत, इंसाफ वाली उम्मत, खियारन बेहतरीन, अदूलन अदल करने वाली इंसाफ वाली उम्मत, लितकूनु ताकि तुम हो जाओ, शुहदा अलन नास, लोगों के खिलाफ गवाह, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, जब सारी उम्मत जो है इनकार करेगी ना, इसलिए अंबिया की उम्मतें इनकार करेंगी कि जी हमारे पास नहीं आया कोई, ना डराने वाला, ना बताने वाला, ना समझाने वाला, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उनके खिलाफ गवाही देगी, नहीं आपके पास आए थे, आपने बात नहीं मानी उनकी। जब ये गवाही देगी तो वो उम्मत यूँ कहेगी तुम तो थे नहीं, तुम तो बहुत बाद में आए हो, आखिरी उम्मत तुम कैसे गवाही दे रहा हो। तो बताएंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल मसदूक हैं, कोई हुजूर को झूठा करार नहीं दे सकता है, इनकी मान्यता अल्लाह के यहाँ फुल है। लिहाजा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है तो बात सच्ची है, तब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन उम्मतों के खिलाफ। इसलिए तकूनु शुहदा अला, ताकि वो गवाह बन जाए लोगों के खिलाफ, इसलिए उम्मतों के खिलाफ यौमुल क़ियामह।
यानी क़यामत के दिन अन्ना रुसुलहुम बल्लगतहुम के बेशक उनके रसूलों ने इनको खबर पहुंचाई थी। वो इनकार करेगी उम्मत, ये हम लोग जो है ये उम्मत जो है गवाही देगी। वयकून रसूल अलैकुम शहीद, और बाद में फिर हुजूर आकर के उनके खिलाफ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम पर गवाही देंगे। अन्नहु बलगकुम के बेशक नबियों ने उन्होंने तुम्हें इस बात को पहुंचाया था। फिर हुजूर आकर कहेंगे हाँ मैंने अपनी उम्मत को ये बात बताई है और बिल्कुल सही बात बताई है। वमा जअलना सय्यरना क़िबलता अलआनल जिहा, फरमान नहीं बनाया हमने, नहीं किया हमने उस किबले को जिस पर आप थे, जिस जिहत पर आप थे, कुंता अल्लती कुंता अलैहा, जिस पर आप थे हमने नहीं बनाया उसको अव्वलन वही अल काबा, कि जो कि वो अव्वलन काबा था। फकाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली इलैहा, के काबे की तरफ हुजूर नमाज के अंदर रुक करके नमाज जो है पढ़ा करते थे। फलम्मा हाजरा, ये वो जब आपने हिजरत कर ली, ओ मेरा बिस्तिक़बाली बैतुल मुक़द्दस, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करने का हुक्म दे दिया गया। तअल्लुफ़न लिल यहूदी, यहूद के तालीफ़ क़ल्ब के लिए, खुश करने के लिए। फ़सल्ला इलैहि, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में रुक करके नमाज पढ़ी। 17 महीने, शहरन महीने। सुम्मा हुव्विला, फिर तहवील कर दी गई, यानी काबे को बदल करके काबे की तरफ ही रुख जो है किया गया। क्यों? इल्ला लिनअलम इल्म ज़ुहरिन, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाहिरी तौर पर इस बात को जान ले, मैं यत्तबिउ रसूला, के कौन इत्तिबा करता है रसूल की, फयुसद्दिक़ु, रसूल की तस्दीक करता है, मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि, और कौन है जो उल्टे पांव पलट जाता है, अयरजिउ इलल कुफ़ारी, या काफिर बनकर के वो कुफ़ार की तरफ लौट जाता है, शक करते हुए फिद्दीन, दीन में शक करते हुए। ऐसा वो छान फड़क के लिए होते हैं इस तरह के अमाल, ताकि जो है जो लोग कच्चे ईमान वाले हैं ना, वो जबरदस्ती ईमान के अंदर रह रहे हैं, वो सब छान फड़क हो जाती है। वज़न्नन, और गुमान करते हुए कि बेशक अन्नन नबिय्य फी हैरतिन मिन अम्रिही, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हैरत के अंदर है अपने हुक्म के अंदर। वक़द इर्तद्दा, और इसी बात की वजह से मुर्तद हो गए थे। लिज़ालिका जमाअतुन, एक जमात इस बात को देख करके, काबा की अल्टा पल्टी देख करके बाकायदा मुर्तद हो गई थी। जी, मुर्तद हो गए थे। ये तो इन लोगों को मालूम नहीं था, असल में जो है यहूद और नसारा की किताबों के अंदर भी यही लिखा हुआ था। उनकी किताबों में यही लिखा हुआ था कि आखिरी नबी आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो ज़ू क़िबलतैन होंगे, ज़ू क़िबलतैन, दो क़िबलों वाले। तो पहला क़िबला तो काबा हो गया, उसके बाद आपने यहाँ नमाज पढ़ी, दो क़िबले हो गए आपके, फिर आप वहीं पहुँच गए। काबे के तरफ दोनों बातें लिखी थी कि उनका क़िबला जो है उनका क़िबला जो है हज़रत इब्राहीम का क़िबला होगा, पहली तो ये थी। दूसरा ये थी कि ज़ू क़िबलतैन होंगे, दो क़िबले वाले, दोनों बातें हो गई साबित, दोनों क़िबले वाले भी हो गए आप। तो ये बात तो ईमान को बढ़ाने वाली थी, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों ने शक व शुबह पढ़ करके ईमान को ज़ाया कर दिया। वइन, यहाँ पर इन मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला है, वस्मुहा महज़ूफ़ुन वइन्नहा, यहाँ पर इन्नहा के अंदर हा क्या है, इसका इसम महज़ूफ़ है, और बेशक के इसके माना है बेशक, और बेशक कानन आई तौलियतु इलैहा, यानी काबे की तरफ रुख फिर जाना, लकबीरतन शाक़तन अलन नास, लोगों पर के ऊपर बड़ी चीज़ थी। इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, लेकिन उन लोगों पर कोई भारी बात नहीं जो जिसको अल्लाह ने हिदायत दी। मिनहुम, इनको अल्लाह ने हिदायत दी, मजबूत ईमान है, वो तो कहते हैं जो हुजूर कर रहे हैं बस सही है, हमें कोई एतराज़ नहीं। अब सवाल आया कि बताओ जो 17 महीने जो हमारे बाद बुजुर्गों ने नमाजें पढ़ी और उनके इंतकाल हो गए, इस 17 महीने 16 महीने बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुक करके जो नमाज पढ़ी है, क्या इनकी नमाजें ज़ाया हो जाएंगी क्या? जवाब आया कि नहीं। वमा कानल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, ईमान से मुराद आई सलातकुम इला बैतुल मुक़द्दस, कि अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजों को, तुम्हारे ईमान को, यानी नमाज को जो बैतुल मुक़द्दस करके नमाज पढ़ी गई है, ज़ाया नहीं करेगा। बल युसीबुकुम अलैहि, बल्कि तुम्हें उसके ऊपर सवाब दे देगा। लिअन्ना सबब नुज़ूलिहा, इसलिए कि इस आयत के का सबब नुज़ूल, शान नुज़ूल ये है, अस्सवालु अम्मन मात क़ब्ल तहवील, सवाल था उन लोगों के बारे में जो कि इंतकाल कर गए तहवील क़िबला से पहले, काबे की तरफ रुख करने से पहले ही जो बैतुल मुक़द्दस रुख करके नमाज पढ़ रहे थे, इंतकाल कर गए हैं, तो उनका क्या होगा? अल्लाह ने कहा कोई दिक्कत नहीं। इन्नल्लाह बिन्नासिल मुमिनीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन के साथ में रऊफ़ुर रहीम, या यकीनन मेहरबान है, रहम करने वाला है।
फी आदमी इज़ाअति आमालिहिम, उनके अमाल को ज़ाया नहीं करेगा। वर्राफ़तु शिद्दतुर रहमा, रऊफ़ के अंदर राफ़त से लफ्ज़ बना है, शिद्दत रहमत को कहते हैं। रहमत में, मेहरबानी में जब शिद्दत हो जाए तो उसको राफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। वक़द्दमल अबलग़ दिल फ़ासिलती, ज़्यादा बलीग जो है ये रहीम है, तो उसको यहाँ पर फासले के लिए, फासिला के लिए मुक़द्दम किया गया है। ये रऊफ़ का लफ्ज़ ज़्यादा बलीग है, इसमें शिद्दत है, शिद्दत रहमत है, शिद्दत रहमत। और देखें कद लित्तहक़ीक़ी के तहक़ीक़ के नरा, हम देख रहे थे। देखो मैंने आपसे बताया था कद जब माजी पर होता है दाखिल तो माने आते हैं तहक़ीक़ के, लेकिन अगर दाखिल हो जाए मुज़ारे पर तो तक़लील के माना कभी कभी देखता है। अब जाहिर सी बात है अल्लाह जब यूँ कहेगा कद नरात तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ अल्लाह के लिए नहीं कहेंगे साहब कभी कभी देखता है अल्लाह, बल्कि वहाँ मुज़ारे पर भी तहक़ीक़ के लिए ही आता है। कद लित्तहक़ीक़ तहक़ीक़ के लिए है, कद नरा तक़ल्लुबा ऐ तसर्रुफ़ वजहिका फ़ी जिहति समा, हम देख रहे हैं आपके चेहरे को अलटने पलटने को, आपके चेहरे को आसमान की जानिब बार बार फिरने को देख रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह बार बार ऊपर जाया करती थी, वही के शौक़ में कि काश हुक्म आ जाए और काबा हमारा वही हो जाए। मुततल्लिअन इलल वही, वही की इत्तला के सिलसिले में, फमुतशव्विक़न लिल अम्री, और शौक़ था हुक्म का भी इस्तिक़बाल, काबे के इस्तिक़बाल का हुक्म आ जाए इसका शौक़ था। वकान यतवज्जु ज़ालिका, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत भी यही थी। लिअन्नहा क़िबलत इब्राहीम, इसलिए कि वह इब्राहीम का क़िबला था। वलिअन्नहु इद्दअा इला इस्लाम, वलिअन्नहु अदआ इला इस्लामिल अरबी, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा अरब के इस्लाम की जानिब बुलाने वाले थे। जाहिर सी बात है हज़रत इब्राहीम ही का क़िबला था हुज़ूर का। ये ज़ू क़िबलतैन वाली जो बात यहूद ईसाइयों की किताबों में थी, ये है जी, उस पेशीन गोई को भी जो है कामिल मुकम्मल होना था। फलनुवल्लियन्नका, ए नबी हमने तुम्हें देख लिया बार बार निगाह पर उठाते हुए, फलनुवल्लियन्नका नुहव्विलन्नका, जरूर भी जरूर हम फेर देंगे आपके चेहरे को, क़िबलतन ऐसे क़िबले की जानिब तरज़ाहा तुहिब्बु, जिसको तुम पसंद करते हो, वही वही। अब हुक्म आया है फवल्लि वजहका, चलो अपने चेहरों को इस्तक़बिल फी सलाती, नमाज के अंदर इस्तिक़बाल करो, शत्रल नहवल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की जानिब। यहाँ मस्जिद हराम से मुराद है अइल काबा, काबा है मुराद। व हैसुमा कुंतुम, जहाँ भी तुम रहो, खिताबुल लिल उम्मा, उम्मत के लिए हुक्म यह है कि रुख इस तरफ कर लो। फवल्लु वजूहकुम, बस अपने चेहरों को फी सलाती, नमाज के अंदर शतरहु, उसी की जानिब फेरो। व इन्नल लज़ीना उतुल किताब ला यअलमून, और बेशक वो लोग कि जिनको किताब दी गई, यानी अहले किताब जो थे यहूद ईसाई, यकीनन ला यअलमून, बेशक ये लोग जानते हैं, अय तवल्ली काबती, काबे की तरफ, काबे की तरफ रुख फेरने वाला अमल, अल हक़ व साबित मिन रब्बिहिम, ये हक भी है साबित भी है उनके रब की तरफ से। लिमा फी कुतुबिहिम, क्योंकि उनकी किताबों के अंदर मिन नातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की सिफात में से एक सिफात ये भी आई थी, मिन अन्नहु यतहव्वलु इलैहा, कि बेशक वो काबे की तरफ वापस फिर जाएंगे। ज़ू क़िबलतैन वाली बात, वो फिर गए उधर। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह रब्बुल इज्जत गाफिल नहीं है उन अमाल से जो वो कर रहे हैं। बिलियाई वत्ताई, चाहे इसे पढ़ो यामलून या पढ़ो तामलून, दोनों हैं। अय्युहल मुमिनून, ऐ ईमान वालो, मिन इंतिसाली अम्रिही, ऐ ईमान वालो उसके हुक्म को तुम बजा लाओ। वबिलियाई, और या से मुराद होगा तो यालमून, यालमून का यामलून का मतलब अइल यहूद मिन इनकार अमर क़िबला, यानी ए यहूदियो तुम जो इनकार अमर क़िबला कर रहे हो, क़िबले के हुक्म का इनकार जो कर रहे हो, तुम तो जानते हो, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि वो ज़ू क़िबलतैन होंगे। तो पहला क़िबला इनका ये हो गया, उससे पहले भी क़िबला यही था, क्या नाम, बैतुल्लाह, और अब यहाँ आ गए 17 महीने के लिए बैतुल मुक़द्दस हो गया, ये भी क़िबला बन गया, वापस वही जा रहे हैं। तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारा लिखा हुआ है ऐसा होगा। वला इन लामो कसम, और यकीनन अज़र अतैतल्लज़ीना उतुल किताब बिकुल्लि आयतिन अला सिद्क़िका मिन अम्रिल क़िबलति मत्तबअू, और अगर आए उन लोगों के पास में, लाएं उन लोगों के पास आप जो दो किताब दी गई है, हर वो आयत अला सिद्क़िका, जो आपकी सच्चाई पर, मिन अम्र फी अम्रिल क़िबलति,
जो क़िबले के बदलने के हुक्म के सिलसिले में अगर आप कितनी भी आयतें ले आए इनके पास, मा तबिउ आई ला यत्तबिउन क़िबलतक, कि आपके क़िबले की इत्तिबा नहीं करेंगे। क्यों? इनादन, सरकशी की वजह से, जिद हठधर्मी की वजह से। और वमा अंत बिताबिन क़िबलतहुम, और आप भी अब इनके क़िबले की इत्तिबा नहीं करेंगे, यानी आप भी दोबारा से बैतुल मुक़द्दस रुक करके नमाज नहीं पढ़ेंगे। क़त्उन लितामिही फी इस्लामिहिम, ये कता करना उनकी चाहत को उनके इस्लाम में, व तमईन फी औदी इलैहा, और उनकी तमा जो हो रही थी, चाहत हो रही कि काश ये लोग इसकी तरफ लौटाएंगे, ना लौटेंगे, कोई नहीं, तो अपने अपने पर रहेंगे। वमा बाज़ुहुम बिताबिन क़िबलत बाद, और बात यह है कि यहूद और ईसाइयों में से भी बास के क़िबले की इताअत नहीं करते। आइल यहूदु क़िबलतन नसारा, यानी यहूदी ईसाइयों के क़िबले की नहीं करते, बिलाक्सी, और ईसाई यहूदियों के क़िबले को भी नहीं मानते। देखो बैतुल मुक़द्दस तो है, बैतुल मुक़द्दस में जगह अलग अलग है। यहूदियों का क़िबला बैतुल मुक़द्दस में ज़रा सा हटके है, और ईसाइयों का क़िबला वो भी थोड़ा सा बैतुल लहम के नाम से वो जगह है, वो है। तो ये खुद भी नहीं करते एक दूसरे के क़िबले की इत्तिबा, वाले इत्तिबात अहवा, और अगर तो इत्तिबा कर ले इनकी ख्वाहिशात की, अल्लज़ी यदऊनका इलैहा, कि जिसकी चाहत ये रखते, अगर तुमने इत्तिबा कर ली ए नबी बफर्ज़ मुहाल, मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, बाद इसके कि तुम्हारे पास इल्म यानी वही आ चुकी है, इन्नका, तो बेशक उस वक़्त, इज़न उस वक़्त, इन इत्तबाअतम फर्दन, बफर्ज़ मुहाल, अगर तुमने ऐसा कर लिया ना मिनल ज़ालिमीन, तो यकीनन आप भी ज़ालिमीन में से हो जाएंगे। अब हुजूर से तो ये होना नहीं, जाहिर सी बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल पाक साफ है गुनाहों से हर चीज़। ये तो उम्मत के लिए कहा जा रहा है कि उम्मत अगर इनकी इत्तिबा करेगी यहूद ईसाइयों की, तो ये जालिम बन जाएगी। आज उम्मत भरपूर तरीके से यहूदी ईसाइयों की इत्तिबा में लगी हुई है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूना या मुहम्मदन, वो लोग के जो जिनको हमने किताब दी है वो पहचानते हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते पहचानते हैं। कमा यारिफूना अबनाहुम, जैसे कि वो अपनी आलो औलाद को पहचानते हैं। बिनातिही, क्योंकि हुजूर की सिफात की किताब उनकी किताबों के अंदर मौजूद है। काल इब्न सलाम, इब्न सलाम अब्दुल्लाह बिन सलाम जो थे यहूदियों के बड़े आलिम, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, बेहतरीन सहाबी बने। उन्होंने कहा लक़द अरफ़्तहु हिन रअयतु, मैंने तो हुजूर को जिस वक़्त देखा था फौरन मैंने पहचान लिया था। कमा आरिफु इब्नी, जैसा कि मैं अपने बेटे को पहचानता हूँ। मारिफती लि मुहम्मद नशद, और बात यह है कि मैं अपने बेटे से भी ज्यादा मुहम्मद रसूलुल्लाह को पहचानता था। रवाहुल बुखारी। हो यानी बेटे से भी ज्यादा मुझे हुजूर की जान पहचान की हो। वइन्न फरीक़म मिनहुम, बेशक एक जमात उनमें से, लयक्तमुल हक़्क़, यहूदियों में से एक जमात जो है छुपाती है हक़ को। हक़ से मुराद नाअतहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की सिफात को छुपाती है। वहुम यालमुन, हालांकि वो जानते हैं, हाज़ल लज़ी अंत अलैहि, कि आप ही हैं जिस पर आप हैं, यानी आप जिस बात के ऊपर हैं। अल हक़्क़ु, वो हक़ है। कायन मिन रब्बिक, और हक़ भी अल्लाह की तरफ से है। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, बस तुम किसी शक में ना पड़ो। शाकीन, अपनी शक करने वालों के साथ ना होना। आई मिन हाज़न नौ, इस तरह की बातों से। फहुवा अबलगु मिन ला तमतर, ला तमतर की जगह फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन कहा है, तो कहते हैं फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन वाला जुमला ला तमतर दोनों का माना एक है, लेकिन ज्यादा बलीग जो है वो है फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। बस करें जी, और पढ़ें? चलिए बस। देखिए मिशकातुल मसाबीह, देखिए वान ज़ैनब बिन इमराती अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत ज़ैनब जो कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद की बीवी हैं, क़ालत कहती हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने इरशाद फरमाया, तसद्दक़ना, सदका किया करो औरतों, या माशरन निसा, ए औरतों, वलो मिन ख़लीकुन्ना, चाहे तुम अपने ज़ेवरात ही क्यों ना दो। क़ालत कहती हैं, फ़रजातु इला अब्दुल्लाह, मैं लौटी अब्दुल्लाह बिन मसऊद अपने शौहर के पास। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, इन्नका रजुलुन ख़फ़ीफ़ु ज़ातिल यदी, कि मैंने कहा भाई आप तो ऐसे शख्स हैं जो ख़फ़ीफ़ु ज़ात, यानी आप जो है कमज़ोर हैं। कमज़ोरी का मतलब आप मालदार नहीं हैं, आप तो गरीब हैं। फ़इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़द अमरना बिस्सदक़ति, हमें सदक़े का हुक्म दिया। फातिही, जाओ हुजूर से सवाल करके आओ, फसलू, मालूम करके आओ। फ़इन कान ज़ालिका युज़्ज़ी अन्नी, अगर ये बात जायज़ हुई मेरी जानिब से तुम्हारे लिए, वइल्ला सरफ़्तुहा इला गैरिकुम, अगर जायज़ होगी तो मैं तुम्हें सदका दे दिया करूंगी, वरना सरफ़्तुहा, मैं उसको किसी और को इला गैरिकुम दे दिया करूंगी। क़ालत कहती हैं,
फ़क़ाल अली अब्दुल्लाह, तो मुझसे अब्दुल्ला ने कहा बली इतनी ही जा तू ही चली जा, अंती, अरे तू ही जा, तू ही देगी, तू ही जा, मैं क्यों जाकर पूछूं। काल, कहने लगी फन तलब, तो मैं चली फ़ैज़ा इम्राअतुन, तो एक औरत और थी, मिनल अंसारी, अंसार में से एक औरत और, बिबाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के गेट पर खड़ी हुई थी। हाजती, वो जरूरत, हाजती हाजतुहा, वही सवाल उसका भी जो सवाल मेरा था, हम दोनों एक ही सवाल को लेकर गए थे। कालत, के कहने लगी वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द उल्क़ियत अलैहिल महाबा, कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत और डर हमारे ऊपर हुआ करता था, डर था एक, तो हिम्मत नहीं थी कि अंदर को जाकर कहें। फ़क़ालत, कहने लगी फ़ख़रज अलैना बिलाल, तो हज़रत बिलाल हमारे पास आए। फ़क़ुलना लहू, तो और हमसे कहा ईति रसूलल्लाह, तो हमने उससे कहा, हज़रत बिलाल से कहा कि बिलाल हमारा एक काम कर, जरा एक सवाल लेकर के आए, हुजूर के पास जाकर के उन्हें बता दो और जवाब ले आओ। ईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के पास जाओ, फ़अख़बिरहु, और उनको खबर कर दो, हुजूर को खबर करो, इन्ना इम्राअतैन, बेशक दो औरतें, बिलबाबी, गेट पर खड़ी हैं, तसअलानी का, आपसे सवाल करना चाहती हैं, क्या अतुज्ज़ु सदक़तु अन्हुमा अला अज़वाजिहिमा, क्या उनके शोहरों पर उनका सदका काफी हो जाएगा, वाला अयतामिन फी हुजूरिहिमा, और उनके पास जो यतीम उनके पास रहा करते उन पर भी पूरा हो जाएगा। वला तुख़बिरहु, और ये बताओ, और बिलाल ये ज्यादा नहीं बताना, मन नहनु, कौन है हम, ये ना बताइए कौन कौन है, ज़ैनब भाई है, फला फला औरत, ना बस खाली इतना पूछ आओ मसला क्या है। अब देखिए, कालत, कहती हैं फ़दख़ल बिलाल अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बिलाल हुजूर के पास चले गए, फसालो, और सवाल किया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने उनसे मालूम कर लिया, मन हुमा, वो दोनों औरतें कौन है, ये बता, बिलाल के लिए बता औरतें कौन है। अब जाहिर सी बात है, हुजूर का सवाल करना, तो सारी बातें रह गई पीछे। काल इमरात मिनल अंसारी व ज़ैनब, कि जी एक तो अंसार की औरत है और एक ज़ैनब है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की बीवी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया अय्यु ज़यानी, अरे कौन सी ज़ैनब है। काल इमरात अब्दुल्लाह, कहते हैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद की बीवी हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया लहुमा अजरानी, अजरुल क़राबती व अजरुस सदक़ा, उन दोनों के लिए डबल सवाब मिलेगा, एक तो क़राबत रिश्तेदारी का सवाब, एक सदक़े का सवाब। मुत्तफ़क़ुन अलैहि व लफ्ज़ुल मुस्लिम, ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, लफ्ज़ मुस्लिम के हैं। अब ये मसला है कि शोहर को सदका दिया जा सकता है कि नहीं। देखो, नफली सदका तो कोई किसी को भी दे दे, मालदार को भी दे सकते हैं, नफली सदका इमदाद के हुक्म में होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सदका के अंदर अगर ज़कात है, ये इस तरीके से बड़ी बड़ी चीजें हैं, फितरा है, नजर मन्नत मानी उसका है, तो वो नहीं दे सकते। वाजिब फर्ज वाला सदका नहीं दिया जा सकता है, नफली सदका जो इमदाद के हुक्म में होता है। जाहिर सी बात है, शोहर बीवी पर खर्च करता है, औलाद पर खर्च करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो सदका ही कहलाता है। ऐसे ही बीवी अगर शोहर पर खर्च करेगी, औलाद पर खर्च करेगी, तो वो भी वही कहलाएगा सदका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन नफली हो, वो वाला सदक़े का कोई गुंजाइश नहीं है। ज़कात की, फितरे की, नजर मन्नत वाले की कोई गुंजाइश नहीं समझ में आई जी। वान मैमूना बिन्तिल हारिस, हज़रत मैमूना बिन्त हारिस से रिवायत, अन्नहा आतक़त, बेशक उन्होंने आज़ाद किया था, वलीदतन फी ज़माने रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बांदी को आज़ाद किया था हुजूर के ज़माने। फ़ज़करतु ज़ालिका, तो मैंने इसका जिक्र किया हुजूर से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल लौ अअतैतिहा अख़वालकी, अगर तू दे देती उसको, अपने मामुओं को, उन्हें वो जो है बानी को आजाद कर दिया, अगर तो अपने मामुओं को दे देती, कान आज़म लिअज्री की, तो ये तेरे लिए ज्यादा सवाब का बाइस होता। वाना आयशा फरमाती है, अल्लाह के रसूल, इन्ना ली जारनी, बेशक मेरे दो पड़ोसी हैं, फ़ैला अय्यिहिमा, कौन से पड़ोसी की तरफ ओहदी मैं हदिया भेजूं, काला इला अक़रबिहिमा मिनकी बाबन, कि जो तेरे दरवाजे के ज्यादा करीब हो उसके पास भेज दो। तो वहाँ नबी दर्रिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने इरशाद फरमाया, इज़ा तबख्त मरक़तन, जब तू शोरबा पकाए, फ़अक्सिर माहा, तो थोड़ा सा शोरबा ज्यादा करो, पानी बढ़ा दो, वतआहद जीरानका, और अपने हमसायों का, पड़ोसियों का ख्याल रखो। रवाहु मुस्लिम। बस देखो, औरतें जो सीनी बांटते हैं, शीरीनी, सही लफ्ज़ तो ये है असल में, शीरीनी, इसे सिन्नी कह देते हैं हम लोग। सिन्नी जो बांटती हैं, चाहे वो मीठे की शक्ल में हो, खट्टे की शक्ल में हो,
ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन 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 हम सिर्फ इतना पूछेंगे इसके पीछे अकीदा क्या है, क्या सोच करके आपने बांटा, क्या समझ करके आपने बांटा। अगर आपने बांटा है गरीबों की हेल्प हो जाए, कुछ गरीबों के अगर खाना पहुंच जाए तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर कोई नया अकीदा घड़ा हुआ है इसके पीछे, जैसे कि मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं। हम मदरसे के अंदर बैठे हुए थे, एक लेडीज ने बाई चांस, जिंदगी में कभी कोई सामान नहीं भेजा था, मतलब मदरसे के पास पड़ोस में है, नाम नहीं बताऊंगा, तुम लोग यहीं के हो, कभी जिंदगी में कोई खाने का सामान तो उन्होंने कभी नहीं भेजा हमें। अब हम 2 लोग बैठे हुए थे, हमारे जो मौलाना है, मौलाना वकील साहब और मैं, दोनों बैठे हुए थे वहां उनके घर से जो है उनकी बेटी या बेटा शायद पता नहीं कौन था, तो हलवा लेकर के आया बड़ा टेस्टी। अब हम उसे सामने रखा कि जी हलवा भेजा हमारी अम्मी ने। मैं ठीक है जी, हो सकता है आज ख्याल हो गया हो कि कुछ मुफ्त के बाद भेज देना चाहिए। अब हमने वो जो है खाया, बड़ा उम्दा, बड़ा बेहतरीन। मेरे जहन में आई क्या ये औरत कभी भेजा ही नहीं कुछ, ये आज कैसे भेज रही है, कोई और बात तो नहीं। तो हमने ये सोच विचार करा, उस बालक बच्चे से हमने पूछा, और बालक बच्चे बड़े सीधे होते हैं, साफ साफ बोलते हैं जो बोलना, मुझे नहीं पता घर से क्या। मैंने बेटा ये आज कैसे कैसे आप ले आए, क्या मामला है, खैरियत तो है? अरे जी वो हमारा चूल्हा बना है नया, तो जो चूल्हा बनता है नया, उस पर पहला खाना जो पकता है उसके अंदर वबाएं और जनाब जिन्नात और पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो पहले वाला वो यहाँ भेज दिया कि जो होगा ही हो जाएगा, वहां कुछ नहीं होगा उन्होंने साफ साफ कह दिया, हमारे तो हाथ रुक गए। मैंने अल्लाह अकबर, बताइए, हम तो समझ रहे थे कि आज बड़ी जो है उन्होंने बड़ा ख्याल कर लिया हमारा। अब बताओ ये ख्याल करना है, नहीं समझे बात? उन्होंने तो इस नियत से भेजा है कि जो बीमारी होगी इनको हो जाएगी, और जहन में ये भी है उनके कि अम्मी वो भी कह रही थी कि मुफ्ती साहब को, मौलवी साहब को तो कुछ होना है नहीं, दुआएं वगैरह पढ़ते हैं, इसलिए वहीं दिया हो पहले, लो जी लो। देखो अच्छा गुमान भी अच्छा है, हुस्ने जन भी है कि उनको तो कुछ होना नहीं, दुआएं पढ़ते हैं, और हमें कुछ हो सकता है, जिन्नात लिपट सकते हैं। तो समझ गए आप मेरी बात तो इस तरह से भेजती हैं कुछ औरतें, खाना पीना बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है। इसलिए अब आप ये पूछें, वो जो भेज रही है मीठा, जर्दा, नमका, जो कुछ भेजा, उसमें नियत क्या है? इसलिए मैंने कहा आपसे कि नियत जरूर पूछ लेना। हाँ देख लो भैया, भरोसा भरोसा कुछ नहीं है, कौन किस नियत से भेजा, समझ गए? बड़े बूढ़ों का दिन है, जुमरात में जो औरतें खाना भेजती हैं, ये सब रस्म रिवाज की वजह से भेजती, याद रखना। इनका अकीदा ये होता है कि आज के दिन मुर्दे जो आते हैं वो गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं, वो खाना मांगते हैं, तो उनकी तरफ से किसी गरीब को खाना दे दो तो उनका पेट भर जाएगा। तो उन्हें बताए कि भाई जो तुम्हारा मुर्दा है अच्छा है या बुरा, जन्नती है जहन्नमी, अगर जन्नती है तो कैसे आ जाएगा, वहां थर्ड क्वालिटी में, यहाँ पर इतने बेहतरीन मेवे मार रहा है, वो जन्नत की हवाएं सूंघ रहा है, खुशबू में मुअत्तर है, तो तुम्हारे यहाँ थर्ड क्वालिटी के अंदर आकर क्यों खड़ा होगा? और अगर जहन्नमी है तो फरिश्ते तो इतने बेवकूफ है नहीं, छोड़ देंगे, जाओ तुम घूम जाओ जरा, तो कैसे आ गया? उन्हें समझाना है। तो जितने भी जुमरात वाले हैं ना, ये इनके अकीदा के पीछे ये होता है। अगर ये अकीदा नहीं है तो और बताओ क्या अकीदा है? सदका खैरात करने के लिए जुमरात ही नहीं है, चाहे बुध में करो, मंगल में करो, पीर में करो, इतवार में करो, हफ्ते में करो, जुम्मे में करो। समझ में आई बात नहीं? ये है जी इनका, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है। हाँ फॉल्ट है। इसको जो है खाना भी ठीक नहीं है, रस्म रिवाज वाले को, रस्म रिवाज वाले को खाना भी सही नहीं है जी। मुहर्रम पर सीरनी वगैरह बांटने वालों को ये समझाओ कि आप क्यों बांट रहे हैं, तो वो कहेंगे इमाम हुसैन को प्यासा रखा गया इसलिए पानी बांट रहे हैं। अरे अल्लाह की बंदी, जब प्यासा रखा गया तो तू प्यासा रख और प्यासी रह, अपने अपने बालक बच्चों को प्यासा रख, 2 रोजे रख। वो कहेगी खाना बांटा इसलिए कि उनको खाना नहीं दिया गया, तो हम कहेंगे अल्लाह की बंदी खाना नहीं दिया गया तो तू भी मत दे, तू भी भूखी रह, ताकि उनसे मुशाबाहत हो जाए। ये क्या बात है जी? कोई आदमी प्यासा मर रहा है तो तुम पानी पी रहे हो, कोई आदमी भूखा जा रहा है तुम उसे खाना खा के कर रहे हो कि हम इसलिए खा रहे हैं वो भूखा। अल्लाह के बंदे, भूखा रहना है, अगर उनके जैसा करना है, उन समझाओ कि हजरत इमाम हुसैन भूखे रहे प्यासे रहे, तुम भी रोजे रख करके भूखे प्यासे रहो, ये समझाओ ने।
वो इसलिए जो है खाना पीना करती ताकि वो हजरत हुसैन जो है प्यासे रहे, भूखे रहे। वो समझाओ कि उनके जैसे बनो ना। कोई खाना किसने खाया था? यजीद के लोगों ने खाया था। पानी किसने पिया था? फुरात का, उन्हीं लोगों ने पिया था, यजीद के लोगों ने। तो पानी पीने वाले, खाने वाले कौन थे? यजीद के लोग थे। और प्यासे वाले कौन थे? हजरत इमाम हुसैन के लोग थे, खुद इमाम हुसैन भी थे। तो अगर प्यासे रहोगे, भूखे रहोगे, रोजा रखोगे तो कहाँ आ जाओगे? इमाम हुसैन की लिस्ट में आ जाओगे। और अगर खाओगे पियोगे तो यजीदियों की लिस्ट में जाओगे। ये समझाओ, भारी भारी बातें। हो सकता है समझ में आ जाए, वरना तो भाई क्या कह सकते हैं, जैसे चले चलाए जाओ और भेलपुरी खाए। क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं औरतों को जब बात नहीं मानती तो। जी समझा नहीं कैसे? जायज तो है ये, एक रोजे भी रखा तो कराहत के साथ जायज है। खिलाफ औला कहलाएगा, बेहतर अफजल नहीं, लेकिन बहरहाल जायज हो गया वो रोजा। कोई हालत ऐसी हो सकती है कि रोजा रखने की मतलब कंडीशन ना हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर ऐसा ना करें। जी ये है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में रख ले, लेकिन ये वाला रोजा नहीं होने का। फिर वो रोजा तो हो गया जो होना था। अब तो बस रख ले, नफली रोजा तो पूरे साल रख सकते हैं ना, 5 रोजों को छोड़कर। 5 रोजे हराम हैं और बाकी एक रमजान है, इसके अलावा तो सब रोजे रखे जा सकते हैं नफली। 4 रोजे बकरीद के मौके पर, एक बकरीद के दिन का, 3 इसके बाद के 4, और एक मीठी ईद का। 5 रोजे हराम है जी। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां जाना, हुजूर की जो जिंदगी है ना, असल में हुजूर की जिंदगी का उसका एतबार होगा जो इस दुनिया के अंदर, और जो अर्श मुअल्ला पर जाने की जिंदगी है उसको ऐड नहीं किया जाएगा। सुन मारी बात। वरना तो आपको ये कहना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे जिस वक्त के हजरत आदम सल्लल्लाहु मिट्टी पानी के दरमियान थे। हजरत आदम अभी बने भी नहीं है, हुजूर तब भी है नबी। तो हुजूर की जिंदगी तो बहुत लंबी चौड़ी हो गई। ये जिंदगी हम जोड़ते हैं यहाँ की, इस दारे फानी में कितने दिन तक रहे, क्या रहा, तो 63 साल कुछ महीने आपकी जिंदगी यहाँ की है, और उनको जोड़ने तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। 27 साल वहां के, और ये भी है ना बात इतनी वो नहीं है ना, कोई ऐसी मजबूत रिवायत है इसके बारे में, है ही नहीं कुछ मजबूत रिवायत, और वैसे हिसाब लगा हुआ है। वरना तो यहाँ के हिसाब से चंद लम्हे ही हैं, यहाँ के हिसाब से तो चंद लम्हों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए हैं, मेराज से वापसी हो गई। समझ लीजिए आप, ये है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए इसको आप समझें, शादी का मौका हो या इसके अलावा, आम मसला बताते हैं। तो जो गैर मुस्लिमों में पहने जाने का रिवाज है, जिनको गैर मुस्लिमों में पहना जाता है और उनका शिआर है, उन्हीं के साथ खास है, इस तरह का लहंगा चुन्नी वगैरह जो भी होता है, नाम मुझे याद नहीं सारे, तो वो उस तरह के चीजें जो है गैर मुस्लिमों से मुशाबहत की वजह से मना है। लेकिन जो हिंदू मुसलमान सब पहन रहे हैं और कोई उसमें हिंदू मुस्लिम का खास वाला मामला नहीं है, 2 पांचे वाला, 1 पांचे वाला, इस तरह कुछ होता है, तो आप ये किसी और से पूछ लेना, मौलवन से मालूम कर लेना, मुझे नहीं मालूम है, मुझे इतना ध्यान है, मुझे नहीं मालूम कि उनका नाम के क्या क्या है, शरारा ऐसी कुछ बोलते हैं, गरारा, फरारा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बहरहाल जो एक पांचे वाला होता है, 1 पांचे वाला गैर मुस्लिमों के साथ में खास है, उसको नहीं पहनना चाहिए। 2 जो पांचे वाला होता है तो मुसलमान मर्द, क्या नाम, मुसलमान औरतें और हिंदू औरतें वगैरह भी पहनती हैं, तो इसलिए वो वाला जो दोनों पहनते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो वाला गरारा, शरारा, फरारा जो भी है, वो अगर कोई हिंदुआना औरत वाला है, खास है उनके साथ में, तो उसको नहीं पहन सकते हैं। बस इतना मसला याद रखें, बाकी डिटेल में आप उनसे पूछें, मौलवन से। समझ गए जी? जी नहीं तो नहीं,
कोई लाल, पीला, हरा, नीला कोई जरूरी नहीं है, नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। आप देखें रिवायतों के अंदर कितनी रिवायतें आपको ऐसी मिल जाएंगी, उसके अंदर नॉर्मल पहना गया सामान। हजरत फातिमा ज़हरा के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि लाल जोड़ा है, हजरत आयशा का जोड़ा लाल कहाँ लिखा हुआ है, ऐसी कितनी है। और लाल भी पहन सकते हैं, दोनों जायज हैं, लाल, पीले, हरे, नीले कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई मसला नहीं। इसको खास समझना गलत है, खास ये कहना कि लाल ही होना चाहिए वरना इसके अलावा हराम है, वो बात गलत हो जाएगी जी, वो बात गलत हो जाएगी। अच्छा, हरी चूड़ियों के बगैर क्या नहीं होता, नहीं निकाह तो हो जाएगा। निकाह कहता क्या ताल्लुक, निकाह में 6 बातें हैं, निकाह में 6 बातें हैं, 7वीं नहीं है। 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब है, 3 सुन्नतें हैं, ये अदा हो गई बस निकाह हो जाएगा। 2 फर्ज हैं, इजाब कबूल 1, नंबर 2 गवाह, 2 तो फर्ज हो गई। नंबर 3 वाजिब है महर, और इसके बाद नंबर 4, 5, 6 ये 3 है सुन्नतें। मस्जिद में निकाह का होना, दूसरा खुतबे का पढ़ना, और नंबर 3 वलीमा करना, ये 3 है सुन्नतें। महर है वाजिब, और इजाब कबूल और गवाह जो है ये है फर्ज। इन 6 के अलावा कोई चीज है नहीं जिसके बगैर निकाह ना